नमः। संस्कृत की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं संस्कृत के चैप्टर नंबर 3 को। संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, मैंने देखा है। पहला चैप्टर लगभग अभी तक, जबकि 2 दिन ही हुआ है क्लास का, लगभग 33,000 बच्चों ने, और दूसरी क्लास को भी 20,000 प्लस बच्चों ने देखा है। इतना प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों, आज स्टार्ट हो रहा है तीसरा चैप्टर और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि संस्कृत विषय, बच्चों, अब ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि गुरुदेव मतलब कि जैसे टोटल बच्चों हमें पूरे साल में संस्कृत विषय की कितनी क्लासेस लेनी है, आपको पता है कि संस्कृत विषय में बुक में हमें टोटल कितनी क्लासेस लेनी है? गुरुजी 14 क्लासेस लेनी है पूरे साल में, पूरे साल में। आज की क्लास के बाद बच्चों, आज की क्लास के बाद बच्चों कितनी क्लासेस हमारी और बचेंगी? आज की क्लास के बाद और कितनी क्लासेस बचेंगी? तो सर, आज की क्लासेस के बाद, आज के बाद मात्र 11 क्लासेस, यानी पूरे साल में 11 क्लासेस हमें लेनी है, और 11 क्लासेस लेनी है। ठीक है, तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी ये साइंस का टाइम है। नहीं बच्चों, ये साइंस का बिल्कुल टाइम नहीं है। मैंने रूटीन चेंज किया, मैंने आपको बताया है कि सोमवार, सोम और मंगल, ये दोनों, मंगलवार, ये दोनों दिन जो है पहली पाली में संस्कृत होगा, और इसके बाद जो 4 दिन है उसमें हमारा साइंस होगा। तो कल से बच्चों हमारा साइंस चीज है, ठीक है ना? तो पहले बच्चों आइए जल्दी से, पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस, आप सभी लोग जल्दी से इस क्लास को, जैसे क्लास स्टार्ट होता है, आप सभी को इस क्लास को शेयर करना चाहिए। तो जल्दी जल्दी है ना, जितना फास्ट हो सकता है आप इस क्लास को शेयर कीजिए, और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए सभी बच्चे, है ना? और आप मुझे इंश्योर कीजिए कि बच्चों चैप्टर 3 में जाने से पहले क्या आप लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है? एक बार मुझे बताओ कि सर, है ना, क्या आप लोगों ने इसका चैप्टर 1, बच्चों चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो गया है? जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यस यस, मेरे साथ जुड़ चुके हैं सतीश कुमार जी रिया कुमारी, अरविंद कुमार, अनुज कुमार सिंह, दीपक कुमार, पूजा कुमारी, गौतम है, और वंदना कुमारी हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि गुरुदेव हमारा हमारा चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों का चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट नहीं हो चुका है, बच्चों यूट्यूब पर ही क्लास है, आप देख सकते हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ठीक है, चलो जरूर आप लोग देख लेना। अब एक बात बताओ जल्दी से कि आपका बच्चों ड्रीम क्या है? आपका जो लक्ष्य है, आप दिशा में पढ़ते हैं तो एक लक्ष्य लेकर चल रहे होंगे कि हाँ भाई, हमको 10th क्लास में ये लक्ष्य तक पहुंचना है। तो आपका लक्ष्य क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपका लक्ष्य मेरे बच्चे मिनिमम 450 प्लस का होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या फायदा दिशा में पढ़ने का। और दूसरी बात है बच्चों कि आपके संस्कृत विषय में, जो विषय हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, SNK, संस्कृत का शॉर्ट फॉर्म है SNK, संस्कृत विषय में आपके क्या लक्ष्य हैं? तो बच्चों संस्कृत विषय में मिनिमम आपको 95 लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों बुक के सवाल एक भी मिस्टेक होते नहीं है, और ग्रामर हम इतने अच्छे से आपको बता देंगे, इतने अच्छे से हम आपको सिखा देंगे ग्रामर। लास्ट के समय में हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, इतने अच्छे से हम लोग ग्रामर संस्कृत का पढ़ेंगे कि बच्चों आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी, है ना? तो संस्कृत विषय में आपको 95। बच्चों इसके बाद की हमारी मैथ की क्लास है, आपको पता है इसके बाद 8 PM में मैथ की क्लास होने वाली है। एक बार मुझे बता दीजिए कि 8 PM में मैथ की क्लास देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मैथ की क्लास को आप कहाँ पर देख पाएंगे? जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे सब लोग कि बच्चों मैथ की क्लास को आप 8 बजे कहाँ पर देख पाएंगे? सर PDF कब मिलेगा? बच्चों अगर हम पुराने नोट्स की बात करें तो आपके कोर्स में डाल दिया गया है, आप जाकर देख लीजिए। नए नोट्स की बात करेंगे, अपडेट होगा, आपको मिलेगा, थोड़ा टाइम दीजिए, तुरंत तुरंत नहीं होता है। 8 बजे वाली क्लास बच्चों आपको ऐप पर देखनी पड़ेगी। और जो बच्चे नहीं जानते हैं कि सर ऐप का नाम क्या है, तो आप जान लीजिए कि आज आपको 8 बजे की, आज से क्लास आपको दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर जाकर देखनी पड़ेंगी, जहां पर बच्चे बहुत बहुत प्यार से जुड़ेंगे। बच्चों श्री गणेशाय नमः। स्टार्ट करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं, और आज का मोटिवेशन सुनिए, बहुत प्यारा सा है। चल टूट पड़े ऐसे रण में, कहते हैं कि चल टूट पड़े ऐसे रण में, ना मृत्यु का हो, ना मृत्यु का हो भय मन में। चल टूट पड़े ऐसे रण में, ना मृत्यु का हो भय में, है ना, भय मन में। जीत तो अर्जुन, है ना, जीते तो अर्जुन कहलाएंगे,
जीते तो अर्जुन कहलाएंगे, हारे तो अभिमन्यु सा जीवन में। ठीक है, तो बच्चों जीत और हार ये जीवन के दो पहलू हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, जीत और हार, वैसे हैं। तो बच्चों क्या हमें जीत और हार से जीवन में कभी भी डरना चाहिए? क्या हमें हमेशा इसी बात पर फोकस करना चाहिए कि हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, या हम हारेंगे तो क्या हुआ, हारेंगे तो क्या हुआ? या बच्चों इन सभी चीजों को छोड़कर हमें फोकस करना चाहिए अपने कर्म पर। बच्चों हमें जीत और हार पर फोकस नहीं करके हमेशा हमें कर्मा पर फोकस करना चाहिए, यानी तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो बच्चों सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, जीत हार इंपॉर्टेंट है या कर्म इंपॉर्टेंट है। तो मुझे भरोसा है अपने सभी बच्चों पर कि मेरी शिक्षा आप लोग याद रखे होंगे कि गुरुदेव सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छे कर्म। हम कर्म करेंगे, हम टाइम से पढ़ने बैठेंगे, हम टाइम से पढ़ेंगे, हम अपना सिलेबस पूरा करेंगे, हम एग्जाम में अच्छे से लिखेंगे। जब बच्चों हम ये सभी चीज करेंगे अच्छे से, तो हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिक है कि अच्छा आएगा। तो बच्चों फोकस हमें कर्म पर करना चाहिए, ना कि हमारा फोकस जीत पर हो और ना ही फोकस हार पर हो। याद रखना बच्चों, ठीक है। चलो हमारा फोकस वहां से हटा लो। नए बच्चों के लिए बच्चों कुछ ऐड है कि जो बच्चे ड्रीम 450 प्लस बैच में नहीं जुड़े हैं, यानी एप्लीकेशन पर नहीं जुड़े हैं, वो सभी बच्चे कुछ मतलब थोड़ी सी फीस के लिए अपने आप को बहुत अच्छे कंटेंट से दूर रख रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई से दूर रख रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि ये बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, 750 रुपये। बच्चों अगर आपके पिताजी मजदूर हैं तो आपके पिता के 2 दिनों की मजदूरी है, लेकिन ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो किसी भी हाल में ये बैच आपके पास होना चाहिए। अगर आप मुझे आदर्श मानते हैं, मुझसे पढ़ते हैं, तो प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड करेंगे, यहाँ से बैच परचेस करेंगे और आज ही से क्लास यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों कहीं पर परेशानी होती है तो ये हमारे टीम का नंबर है, प्लीज आप इससे संपर्क कर लीजिएगा। कोई परेशानी है तो ये लोग आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, हम उम्मीद करते हैं। बच्चों आइए हम शुरू करते हैं संस्कृत के चैप्टर नंबर 3 को। जय माँ शारदे। हंसते हंसते यूं ही कट जाएंगे रास्ते। तो संस्कृत का जो रास्ता है बच्चों, ये हंसते हंसते कट जाएगा। और आप लोग अभी तक पहले और दूसरे में, पहले और दूसरे में आप लोगों को चैप्टर कैसा लगा, प्लीज एक बार लिखेंगे जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। अगर मैं कहूंगा बच्चों की 100% चैप्टर था, तो चैप्टर 1 और 2 आपको कितना परसेंट समझ में आया? अगर मैं चैप्टर 1 और 2 को 100% मानता हूं, तो आपको कितना प्रतिशत समझ में आया? पहले बच्चों मैंने अपना 100% दिया था, ठीक है। और आज की भी क्लास में हम लोग 100% देने वाले हैं, पूरा 100% हम देने वाले हैं बच्चों। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज का भी क्लास आपको 100% समझ में आएगा। पूरा समझ गए थे गुरु जी? हाँ बिल्कुल। बच्चों आइए संस्कृत के ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत। और तृतीय मतलब होता है तीसरा, और पाठा मतलब होता है अध्याय। बच्चों तीसरा अध्याय नाम क्या है? अलस कथा। तीसरा अध्याय का नाम है बच्चों अलस कथा। पूरे बहुत सुकून के साथ हम लोग पढ़ेंगे एक एक लाइन को, और आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है ना बच्चों क्या इस वीडियो के बाद इस चैप्टर के लिए आपको कोई और वीडियो देखनी है? चाहे मेरी वीडियो हो या किसी और टीचर की वीडियो हो, क्या आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखनी है? यस और नो? नहीं बच्चों नहीं, क्योंकि ये वन शॉट है। ये क्या है? वन शॉट है। ये मेरी भी कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, मेरी भी कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वन शॉट है। इसमें आपको हम पूरा का पूरा बच्चों चैप्टर समझाएंगे, आपको सब्जेक्टिव करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो आपको फिर से देखने की कोई आवश्यकता नहीं। जब भी आपको लगे कि हम चैप्टर भूल रहे हैं, तो रिवीजन के लिए फिर इसी वीडियो पर आइएगा और इसी वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, हम टॉपर्स से भी पूछते थे कि आप रिवीजन कैसे करते थे, तो टॉपर्स बताते थे सर कि हम लोग क्या करते थे कि एक चीज को 2 बार 3 बार देख लेते थे। तो इसी वीडियो को फिर से आके देख लेना है। आलो आ जाओ, आइए बच्चों। तो सबसे पहली बात है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला फर्स्ट में आइए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये जो है ये अलस कथा कहानी है, इसमें कितने आलसियों की कहानी है एक बार मुझे बताएंगे, अगर थोड़ा सा भी आपको पता हो तो, कि यहाँ पर कितने आलसियों की कहानी है। तो बच्चों यहाँ कुल 4 आलसियों की कहानी है, 4 आलसियों की कहानी है।
आप बच्चों इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हंसी भी आएगा, बहुत हंसी आएगा कि बच्चों इस जमाने में ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग इस जमाने में होते हैं। आप जब सुनेंगे तो बहुत हंसी आएगा। आप कैसे हो, आप मतलब आप आलसी इंसान हो या बहुत फुर्तीले हो? सब कहेंगे गुरुजी हम तो फुर्तीले हैं, फुर्तीले हैं, फुर्तीले हैं। लेकिन आपके कहने से नहीं होता है ना, आपकी मम्मी बताएगी, आपके पापा बताएंगे कि आप आलसी हो या फुर्तीले हो। ठीक है, आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं। लिखा गया है अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा पुरुष परीक्षे पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। मेरे बच्चे कहते हैं कि अयम पाठ, यह पाठ विद्यापति स्कृत यानी विद्यापति के कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। बच्चों सबसे पहले बताओ कि इस पाठ के लेखक कौन है? एग्जाम में पूछा जाएगा कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो कहना बच्चों अलस कथा पाठ के लेखक हैं विद्यापति। विद्यापति अलस कथा पाठ बच्चों, अलस कथा जो पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो कहना बच्चों पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। यहां लिखा गया है कि यह पाठ विद्यापति के पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है, यानी बच्चों उसी विद्यापति जो कवि हैं, विद्यापति जो लेखक हैं, उसी के पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। क्लियर है? बोलो यस और नो। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वपूर्णम वर्णयति दोषानाम च निराकारणाय शिक्षा ददाति। कहते हैं कि पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वो बच्चों किस भाषा में है? पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वो सरल संस्कृत भाषायाम यानी कि सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपेण और कथा के रूप में है, विभिन्नाम मानव गुणानाम महत्वपूर्णम वर्णति यानी मानव के गुण का महत्व को वर्णन करता है। बच्चों पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो मानव के गुणों का वर्णन करता है? कहना पुरुष परीक्षा। क्या कहना बच्चों? पुरुष परीक्षा। और कहते हैं कि दोषा नाम च और दोषों को भी निराकरण करने की शिक्षा देते हैं। अगर आपके अंदर कोई कमी है तो उसको कैसे दूर करें इसकी भी शिक्षा देते हैं। तो बच्चों क्या एक बार टेस्ट हो जाए? हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। चलो आ जाओ बच्चों, टेस्ट हो जाए। हम लोग पढ़ रहे हैं अलस कथा पाठ। सबसे पहली बात है कि अलस कथा पाठ जो है इसके लेखक कौन है? कहना विद्यापति। पूछा जाएगा कि विद्यापति बच्चों जो है वो किस भाषा मतलब कि विद्यापति जो मतलब किस भाषा के कवि हैं? तो कहना बच्चों मैथिल भाषा के। किसके हैं बताओ? विद्यापति ऐसे हैं मैथिल भाषा के। ये चैप्टर संस्कृत में लिखा है लेकिन है मैथिल भाषा के। पूछा जाएगा विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? कहना मैथिल भाषा के। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो अलस कथा पाठ है वो बच्चों किस ग्रंथ से लिया गया है? तो कहना पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। बच्चों पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में क्या है? तो कहना बच्चों पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है उसमें मानव के गुण का वर्णन है, मानव के गुण का वर्णन है। और अगर किसी इंसान के अंदर, मानव के अंदर कोई दोष है, कोई कमी है तो उसको निराकरण करने का उपाय भी है। तो बच्चों क्या क्लियर हो गया? यस लिखकर भेजो। क्या यहां तक क्लियर है? यस 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 गुरुजी। हाँ जाओ। कहते हैं मेरे बच्चे कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि आसित। विद्यापति जो हैं वो लोकप्रिय मैथिल कवि हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था विद्यापति बहुत फेमस हैं और वो भी मैथिल भाषा के कवि हैं। कहते हैं कि अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापति रासितः इति तस्य विशिष्टतः संस्कृत विषये अपि प्रभुतः अस्ति। कहते हैं बच्चों कि आप जैसा कि जानते हैं कि बच्चों विद्यापति मैथिल भाषा के कवि हैं, विद्यापति मैथिल भाषा के कवि हैं। लेकिन बच्चों अब है ना, कहते हैं लेकिन ये जो है, लेकिन इन्होंने जो है संस्कृत भाषा के बहुना मतलब बहुत से ग्रंथों का निर्माण किया है। लेकिन ये मैथिल भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा के भी बहुत सारे ग्रंथों का इन्होंने क्या किया है बच्चों? निर्माण किया है। इन्होंने निर्माण किया है। ठीक है ना। आगे लिखते हैं आगे लिखे हैं प्रस्तुते पाठे, मतलब प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामकस्य यानी कि आलस्य नाम के दोषस्य निरूपणे, मतलब कि दोष का निरूपण व्यंग्यात्मिकता कथा यानी कि कथा जो है वो व्यंग के रूप में है। अब बच्चों अब ये व्यंग क्या होता है?
कौन कौन बता सकते हैं व्यंग का अर्थ, जल्दी बताओ। इस व्यंग शब्द का अर्थ जो बताएगा उसको मेरे तरफ से 500 रुपए मिलेगा, है ना। व्यंग क्या होता है ना मेरे बच्चे, व्यंग क्या होता है, व्यंग 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 कहते हैं कि जब आप किसी की खिंचाई करते हो, जैसे मान लो मेरे बच्चे कि ये लड़का रोज बच्चों सड़क पे खड़ा होकर के गाड़ी वाले को पत्थर मार रहा है। मान लो रोज सड़क पे खड़ा होकर के गाड़ी वाले को पत्थर मार रहा है, और आप इसके ऊपर में एक कहानी बना दिए। आप इसके ऊपर में इसकी खिंचाई करते हुए कि लड़का पागल है, लड़का बेवकूफ है, लड़का को दिमाग नहीं है, लड़का गलत कर रहा है, आप इसकी खिंचाई करने के लिए एक कहानी बना दिए। तो बच्चों व्यंग का मतलब सीधा बोलो खिंचाई सर, है ना। हाँ हंसना सर नहीं, हंसना नहीं हो सकता है, नहीं हंसना तो नहीं कह सकते हैं, उसकी खिंचाई करना कह सकते हो सर। दिव्यांग होता है जोकस सर, किसी पर हंसना सर नहीं, व्यंग मतलब हंसना तो नहीं कह सकते, मतलब किसी की खिंचाई करना बच्चों, ऐसे बोलो ना, खिंचाई करना मतलब उसके बारे में बुराई बताना, उसकी बुराई को बताना। हाँ हो सकता है अगर जरूरत पड़े तो हंसना भी, लेकिन खिंचाई करना। हाँ चलो, तो मेरे बच्चे तो ये जो कथा है ये कैसी कथा है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि अलस कथा कैसी कथा है, तो मेरे छोटे आंसर देना, व्यंग्यात्मक कथा है। कैसी कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है। कहते हैं कि नीतिकार अब कौन है, नीतिकार एक बच्चों ऋषि का नाम है, भर्तृहरि, महर्षि भर्तृहरि को कहते हैं, है ना। भर्तृहरि को नीतिकार कहा जाता है। खैर यहां इसका जरूरत नहीं है। तो नीतिकार आलस्य निरूपस्य, है ना, नीरू होना चाहिए बच्चों, निरूपस्य मन्य, है ना, रिपुरुष लिखा है बच्चों, निरूपस, है ना। क्या लिखा है कि नीतिकार आलस्य रिपु रूपम मन्यते, यानी कि नीतिकार जो है वो आलस्य को शत्रु मानते हैं। यहां पर थोड़ा सा लगता है मुझे मिस्टेक हो गया बच्चों टाइपिंग में। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं बताइए, नीतिकार जो है वो आलस्य को क्या मानते हैं बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग जल्दी से। जो नीतिकार हैं वो आलस्य को क्या मानते हैं, तो नीतिकार जो है वो आलस्य को शत्रु मानते हैं। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये फील हो रहा है कि भैया मुझे, है ना, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको लग रहा है गुरुजी यहां से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए हम बता देंगे, है ना। क्या आपको लग रहा है कि आप कोई भी क्वेश्चन बता सकते हैं, जल्दी से बताओ। यस 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 आ जाओ बच्चों। सबसे पहली बात है, चैप्टर का नाम है अलस कथा। ये बताओ बच्चों अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। नंबर एक सबसे पहला इसके लेखक कौन है, तो बच्चों अलस कथा पाठ के जो लेखक हैं वो विद्यापति हैं। दूसरी बात है बच्चों, विद्यापति की, है ना, भाषा क्या है, किस भाषा के हैं, तो कहना बच्चों की मैथिल भाषा के हैं। तीसरी बात है बच्चों की यह जो पाठ है अलस कथा वो कहां से लिया गया है, तो अलस कथा जो पाठ है वो बच्चों पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। और बच्चों इस ग्रंथ में क्या है, इस ग्रंथ में क्या बताया गया है, इस ग्रंथ में मानव के गुण एवं दोष का गुण का वर्णन एवं बच्चों एवं दोष का निराकरण लिखा गया है, एवं दोष का निराकरण, है ना, निराकरण लिखा गया है ना, दोष का वर्णन और गुण का निराकरण लिखा गया है। विद्यापति ने मैथिल भाषा के साथ साथ और किस भाषा में रचना की है, मैथिल भाषा के अलावे विद्यापति ने और किस भाषा में रचना की है, तो मैथिल के अलावे बच्चों मैथिल के अलावे और किस भाषा में रचना की है, तो सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैथिल भाषा के अलावे विद्यापति ने संस्कृत भाषा में इन्होंने रचना की है। नंबर 6 आता है बच्चों, इन्होंने आलस्य को क्या बताया है, इन्होंने सबसे बड़ा बच्चों शत्रु किसे बताया है, सबसे बड़ा शत्रु आलस्य को, सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आलस्य को, सबसे बड़ा शत्रु इन्होंने आलस्य को ही बताया है, सबसे बड़ा शत्रु बच्चों आलस्य को बताया है। यह जो है ये जो बच्चों अलस कथा पाठ है ये कैसी कथा है, बच्चों पूछा जाएगा कि यह कैसी कथा है, ये कैसी कथा है, तो मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखना व्यंग्यात्मक, है ना, व्यंग्यात्मक कथा है, व्यंग्यात्मक, है ना, व्यंग्यात्मक कथा है। कैसी कथा है, तो अलस कथा पाठ कैसी कथा है, तो कहना बच्चों कि अलस कथा पाठ जो है वो व्यंग्यात्मक कथा है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। बच्चों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक बार सभी बच्चे जितने भी बच्चे जुड़े हैं क्लास में, एक बार सब लोग क्लास को लाइक कर लीजिए एक साथ,
जितने बच्चे हैं सब लोग क्लास को बार लाइक कर दीजिए फटाफट से कि यस गुरुजी हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां तक कोई भी सवाल पूछा जाएगा आपको पता है कि यह बच्चों व्यंग्यात्मक कथा है। मैथ की क्लास कब है गुरुजी? 8 बजे है बच्चों। ठीक है तो बच्चों ये व्यंग्यात्मक कथा है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहां तक हमने माना भाई कि यहां तक एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा है ना, कथा ग्रंथस्य पुरुष परक्षेति नामकस्य अंश विशेषे वर्तते है। यानी कि यह जो है, यह बच्चों यह पाठ विद्यापति के कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का जो है वो क्या है, अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, मतलब पुरुष परीक्षा जो है वो किस भाषा में है बताओ? तो कहना संस्कृत भाषा में, सरल संस्कृतायाम विभिन्न नाम मानव गुणा नाम महत्व वर्णति, मानव के गुण का वर्णन करता है। दोषा नाम च निराकरण शिक्षा जाती, और जो दोष है उसको मिटाने की शिक्षा देता है। कहते हैं कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि आसित, ये लोकप्रिय मैथिल कवि हैं। और बच्चों कहते हैं कि अपि च बहुना संस्कृत है ना, अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथा नाम निर्माण अपि विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्टतः संस्कृत विषयों अपनी प्रभुता अस्ति। कहते हैं इन्होंने कि बच्चों मैथिल भाषा के अलावे संस्कृत भाषा में बहुत सारी रचनाएं की हैं। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोष निरूपणे, आलस्य नाम के दोष का निरूपण व्यंग्यात्मकता कथा प्रस्तुता विद्यते। यहाँ पर व्यंग्यात्मक रूप में इसका वर्णन किया गया है बच्चों। ठीक है ना, और जो नीतिकार है वो आलस्य को शत्रु मानते हैं। शुरू करें, बोलो यस और नो, स्टार्ट किया जाए? हाँ आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करें? यस। कहते हैं कि बच्चों आसित मतलब था, मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, मतलब कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। बच्चों कहानी शुरू करते हैं। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। स च स्वभावाद दानशील करुणाइक्श्च सर्वेभ्यो दुर्गतिभ्यो अनाथेश्च प्रत्य हमिच्छादनम भोजनम दापत्यति। कहते हैं बच्चों कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था जो बच्चों सद्भाव से दानशील था। जो क्या था? जो सद्भाव से क्या था? दानशील था। और कहते हैं कि करुणिक था, यानी कि किसी को दुख में देखकर उसके मन में बहुत ही जल्दी करुणा आ जाती थी कि इसको दुख नहीं होना चाहिए। कहते हैं सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेश्च, कहते हैं कि जिसकी भी गति दुर्गति होती थी, यानी जिसकी भी मतलब होता ना हालत बच्चों, कभी कभी ना हालत खराब होता है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि जितने भी लोगों की जो हालत खराब होती थी, जो लोग गरीब होते थे, प्रत्य हमेशादनम भोजनम दापत्यति, कहते हैं उसको भोजन कराते थे। क्या कराते थे बच्चों बताइए? क्या कराते थे? तो भोजन कराते थे, उन सभी को भोजन कराते थे। कहते तन मध्य आलस्यभ्यो, है ना, कहते हैं कि उनके बीच आलसियों को भी अप्यन वस्त्र दापत्य, है ना, दापयति, और जो आलसी लोग थे उनको भोजन तो देते थे, साथ में वस्त्र भी देते थे। भोजन के साथ साथ क्या देते थे बच्चों? वस्त्र भी देते थे। तो क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? एक बार यस लिखकर भेजिए कि यस सर समझ गए। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चों, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि मिथिला का मंत्री कौन था, है ना, मिथिला का मंत्री कौन था? तो कहिएगा बच्चों वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर। पूछा जाएगा कि वीरेश्वर जो है वो स्वभाव से कैसा था? वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था? तो कहिएगा बच्चों वीरेश्वर स्वभाव से दानशील था। कैसा था बोलो? स्वभाव से कैसा था? तो कहना बच्चों दानशील था। अगला सवाल पूछा जाएगा, कहते हैं कि गरीबों को भोजन दान में कौन देता था? गरीबों को भोजन कौन कराता था? तो कहिएगा बच्चों वीरेश्वर। पर पूछा जाएगा कि आलसियों को भोजन और वस्त्र, आलसियों को, जो जितने लोग आलसी होते थे, जो कोई काम नहीं करते थे, क्या आप लोग भी आलसी हैं जी? बताइए, कोई आलसी है क्या यहाँ पर? यहाँ कौन कौन आलसी है? एक बार हाथ उठाएगा जल्दी से। कोई आलसी है जो सो के 9 बजे उठता हो दिन में, और एकदम मम्मी कहती हो कि उठ जाओ बेटे तो बोलती है नहीं कुछ देर के बाद? कोई आलसी है क्या? कहते हैं और आलसियों को भोजन के साथ साथ वस्त्र भी देता था। ठीक है ना? चलिए बच्चों, कहते हैं
कहते हैं निर्गति नाम च सर्वे है ना, निर्गति नाम च सर्वे है ना, सर्वेश निर्गति नाम च सर्वे आलसः प्रथमो मतः। कहते हैं बच्चों की जो निर्गति नाम होते हैं, निर्गति मतलब जिसकी गति अच्छी नहीं हो, मारेंगे तो आलसी है रे, है ना, निर्गति है ना, कहते हैं बच्चों निर्गति नाम च, है ना, निर्गति नाम च सर्वे सामलसः, है ना, सर्वे सर्वेश, है ना, सर्वेश सामलसः प्रथमो मतः। कहते हैं कि जिसकी भी निर्गति है, यानी कि जो जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, उसमें सबसे आगे कौन है, जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है आपके गांव समाज में, जिन लोगों की भी स्थिति अच्छी नहीं है, जो गरीब लोग हैं, उसमें सबसे नंबर 1 पर कौन है बताइए? तो कहते हैं उनमें सबसे नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है आलसी। कौन है? नंबर 1 पर है आलसी। तो यहाँ पर कहते हैं बच्चों कि निर्गति नाम च सर्वे सामलसः प्रथमो मतः, यानी आलसी सबसे आगे हैं। कहते हैं कि बच्चों किस चिन्ह, कहते हैं कि, है ना, कहते हैं कि किस चिन्ह क्षमते कुरते, है ना, जाठरे नाम अपि वहिना, है ना, जाठरे नाम। बच्चों कश्चिन मतलब होता है कुछ भी नहीं, कश्चिन मतलब होता है कुछ भी नहीं, क्षमते मतलब, है ना, क्षमते कुड़ते, कुड़ते मतलब होता है करने का, उसमें कुछ भी करने की क्षमता नहीं होती है। जो आलसी लोग होते हैं उसमें कुछ भी करने की क्षमता नहीं होती है। कहते हैं कि जाठरे नाम अपी, मतलब कि जाठ मतलब मतलब जठर मतलब होता है पेट। कहते हैं बच्चों पेट में भी वही नाम मतलब होता है आग, जब उसके पेट में आग लगता है फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। आलसी लोग बच्चों कहते हैं कि निर्गति नाम, यानी कि खराब स्थिति वालों में सबसे नंबर 1 पर आलसी लोग होते हैं। और क्यों आलसी लोग होते हैं? क्योंकि जब उसके पेट में आग लगता है, जब उसको बहुत भूख लगता है, तो उसके बाद भी वो बच्चों कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या आपको ये पेज समझ में आ गया? एक बार यस लिखकर भेजिए, एक बार दिल बनाकर भेजिए, गुरुदेव कहीं से पूछ लो हम बता देंगे। यस यस यस, यानी कि आलसी लोग जो हैं वो भूख लगने पर भी, पेट में आग लगने पर भी बच्चों वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए कि मिथिला का मंत्री कौन था? कहेंगे बच्चों वीरेश्वर। फिर हम पूछेंगे वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? कहना बच्चों मिथिला का। फिर हम, सर मिथिला कहाँ पर है? मिथिला यही रे, मधुबनी। मधुबनी का नाम सुने हैं, दरभंगा का नाम सुने हैं, ये सहरसा का नाम सुने हैं, ये अररिया का नाम सुने, ये सब मिथिला में तो आता है। हाँ, तो बच्चों कहते हैं तो कि स्वभाव से दानशील कौन था? कहना वीरेश्वर, है ना। वीरेश्वर कौन था, राजा या मंत्री? कहना बच्चों मंत्री था, वीरेश्वर मंत्री था। कहना कि गरीबों को भोजन कौन देता था? कहना बच्चों वीरेश्वर। और आलसियों को भोजन और वस्त्र दान कौन करता था? कहना बच्चों वीरेश्वर। कहते हैं कि आ, दुर्गति दुर्गति पाने वाले लोगों में सबसे प्रथम कौन है? दुर्गति पाने वाले लोगों में सबसे प्रथम कौन है? तो कहना बच्चों आलसी लोग। पूछा जाएगा कौन पेट में आग लगने पर भी या भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकते हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकते हैं? तो कहिएगा बच्चों आलसी। क्या कहिएगा? आलसी। ठीक है, तो चलो बच्चों, मुझे उम्मीद है यहां तक हो गया होगा कि कि मतलब कितना अच्छा लिखा, निर्गति नाम च सर्वे सामलसः प्रथमो मतः। कहते हैं बच्चों सभी आलसियों में, मतलब सभी जितने भी बुरे स्थिति वाले लोग हैं उसमें नंबर 1 पर आलसी लोग आते हैं। और कहते हैं फिर बच्चों की कश्चिन क्षमते कुरते, है ना, कुरतु जाठरे नाम अपि वहिना, पेट में भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। आइए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगले पेज में लिखा गया है बच्चों, ठीक है, अगले पेज में लिखा गया है बहुत प्यार से, है ना, बहुत प्यार से लिखा है। कहते हैं बच्चों प्यार से लिखा गया है कि ततो अलसा पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभ श्रुत्वा वस्तु। अरे यहाँ एक पेज गायब है क्या मेरे बच्चे? मुझे लगता है एक पेज गायब है इसके बीच में, एक पेज गायब है क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या ठीक है ना? पेज गायब है क्या, कोई बताओ मुझे, या ठीक है? नहीं ठीक है। तो बच्चों आपने अभी तक देखा, अभी तक आपने देखा कि मिथिला में एक मंत्री हैं, मिथिला में एक मंत्री हैं जिसका नाम है वीरेश्वर। ये गरीबों को और आलसियों को भोजन खिलाते हैं, ये गरीबों को और आलसियों को भोजन खिलाते हैं। कहते हैं तत्रो अलसा पुरुषाणाम तत्रे, है ना, तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बह वस्तुंद
परिमृतजास्तना परि परिमृजास्तत्र वर्तूली बहुना ना वर्तूली वर वर्तूली बहुभुवः यतः। कहते हैं बच्चों कि ततो अलसा पुरुषा नाम तत्रेष्ट लाभ श्रुत्वा। कहते हैं कि उन आलसियों के लाभ को सुनकर, उन आलसियों के लाभ को सुनकर बहवा वस्तु कहते हैं कि वह वस्तुंद परिमृत जास्त्र, कहते हैं बहुत सारे वस्तु खाने वाले पेटू लोग, बहुत सारे वस्तु जो खाते हैं उसको क्या बोलते हैं बोलो, जो बहुत सारे वस्तु खाते हैं उसको पेटू कहते हैं। आपके यहाँ कोई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर है। कहते हैं वर्तूली, है ना, कहते हैं वर्तूली बहुभूयतः, और कहते हैं कि ये बात सुन करके बहुत सारे पेटू लोग जो हैं वो वहां पर पहुंच गए, वहां पहुंच गए। बच्चों कहते हैं एक मंत्र है, स्थिति सौकर्य मूला, है ना, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वे साम अपि संहना संहते। कहते हैं कि बच्चों स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वे सामपि संहते, मतलब ये हुआ कि स्थिति सो की मूला ही, मतलब जब स्थिति बहुत अच्छी होती है, जब किसी की स्थिति बहुत अच्छी होती है तो सर्वे सामपि सभी लोग संहते मतलब संगत करते हैं। बोलो हाँ या ना। जब आपकी स्थिति अच्छी हो तो क्या सभी लोग आपकी संगति नहीं करते हैं? आप रास्ते में चलिए और आपको मिल गया 50,000 रुपए, कितना मिल गया बोलो 50,000, आपके सभी दोस्त दौड़ के आ जाएंगे, अरे 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 हमको खिलाओ हमको खिलाओ। आप देखते होंगे कभी बच्चों एक कुत्ता होता है, उसको कहीं बच्चों कहीं मीट मिल गया मान के चलो, तो सब लोग दौड़, मतलब जितना भी कुत्ता होता है सब चले जाता है खाने के लिए। कोई चिड़िया है, कोई गाय है मान के चलो, कहीं अच्छा घास मिला, वो खा रही है, वो चर रही है, तो और सभी गाय दौड़ के वहां पहुंच जाती है ना। इसलिए यहां कहते हैं कि स्थिति सोकर मूला ही सर्वेसाम अपि संहतः संहते, मतलब कि जब स्थिति अच्छी होती है तो आपके साथ में सभी लोग आ जाते हैं। तो अभी स्थिति अच्छी किसकी है? इस कहानी में हंसो मत, इस कहानी में अभी मेरे बच्चे किसकी स्थिति अच्छी है? प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग। अभी इस कहानी में स्थिति अच्छी किसकी है? तो अभी स्थिति अच्छी है आलसियों की। अभी बच्चों आलसियों की स्थिति बहुत अच्छी है, और ये बात सुन करके गांव के जितने भी पेटू लोग हैं, गांव के जितने भी पेटू लोग हैं वो सब पहुंच गए हैं। कहाँ? वो सब पहुंच गए हैं राजा के दरबार में कि हम भी आलसी हैं महाराज, हमको भी दीजिए, हम भी आलसी हैं महाराज, हमको भी दीजिए। कहते हैं कि बच्चों सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनतवा। कहते हैं सजाति नाम यानी अपने ही जाति के, है ना, सजाति नाम मतलब अपने ही जाति के, सुखम दृष्टवा यानी अपने ही जाति के लोगों का जब हम सुख देखते हैं, के न धावंती जनतवा, कौन नहीं उसके पास जाएगा, कौन नहीं दौड़ कर जाएगा। तो बच्चों सभी लोग वहां दौड़ कर पहुंच गए। अब देखो अब वहां पर क्या हो गया, बताओ अब क्या हो गया? अब वहां क्या हो गया सर? बताओ ना क्या हो गया? अब वहां क्या हो गया सर? वहां पर ना भीड़ लग गया। क्या हो गया बताओ, जल्दी से बताओ कि वहां क्या हो गया बच्चों, अब जल्दी बताओ कि वहां क्या हो गया सर? वहां पर ना भीड़ लग गया, वहां पर बहुत 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 भीड़ लग गया। तो मेरे बच्चे सब लोग कमेंट करेंगे कि गुरुजी वहां भीड़ लग गया, भीड़ लग गया, क्योंकि सबने सुन लिया ना, क्योंकि सबने सुन लिया कि बच्चों वृषवर नाम का कोई मंत्री है जो गरीबों को तो भोजन देता ही देता है, पर जो आलसी लोग होते हैं, जो कहते हैं महाराज हम कुछ नहीं करते हैं, खिलान दीजिए सर, तो उसको क्या करते हैं, भोजन भी देते हैं और वस्त्र भी देते हैं। तो इस बात को सुन करके जितने भी पेटू लोग थे गांव के, और जितने भी पेटू लोग थे और जो लोग आलसी नहीं भी थे, वो सभी लोग वहां पहुंच गए भोजन खाने के लिए। चलो बच्चों अब लग गया है भीड़, अब देखिए क्या होता है, आगे सुनिए क्या होता है, बहुत हंसी आएगी अभी, आगे सुनेंगे। चलिए सर आगे सुनते हैं अब क्या होने वाला है। आगे कहते हैं आगे लिखा गया है बच्चों, है ना, लिखा गया है पाश्चाद, है ना, पाश्चाद आलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रम आलसम दृष्ट, है ना, दर्शित्वा भोजनम गृहंती। हे भगवान क्या हो गया? कहते हैं बच्चों कि पश्चात आलसानाम सुखम दृष्टवा, आलसियों के सुख को देखकर धूर्ता अपि, धूर्त लोग भी, कृत्रिम आलसा नाम यानी कि झूठ मूठ का, कृत्रिम आलसी मतलब बनावटी आलसी, जो लोग आलसी नहीं भी थे वो लोग भी बन गए आलसी, हम भी आलसी हैं। कहते हैं बच्चों कि पश्चानाम, है ना, पश्चानाम आलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्य, है ना, धूर्ता अपि कृत्रिम आलसानाम दृष्ट, ना, दर्शित्वा भोजन
गृहंती, और जो लोग आलसी नहीं भी थे वो लोग भी झूठ मूठ का आलसी बन करके रोज जा करके तीनों टाइम खाने लगे। रोज जा करके तीनों टाइम खाने लगे। हंसो एक बार, जरूर हंसो, जरूर हंसो, हंसो बच्चों, कोई रोका नहीं है आप लोग को, हंस जाइए आज, हंसिए खूब। यह तो मतलब कि जो लोग आलसी नहीं भी थे वो लोग भी इन लोगों के सुख को देखकर कि इतना मजेदार है भैया, कोई काम मत करो, चुपचाप तीनों टाइम खाओ, तो इस सुख को देखकर, इस सुख को देखकर जो है सब लोग वहां पर पहुंच गए। कहते हैं बच्चों, आगे लिखा गया है, तदंतरम आलसानाम बहुद्रव्यनम, है ना, बहुद्रव्य, है ना, व्ययम दृष्टवा, तब क्या होने लगा कि बच्चों अलस साला में, जहां पर आलसियों को भोजन दिया जा रहा था, वहां पर क्या होने लगा, बहुद्रव्यम व्यय, यानी कि बहुत ही ज्यादा खर्च होने लगा। खर्च होगा कि नहीं होगा? यस सर। कहते हैं तन्नियोगी पुरुष है परामृष्टम यद यदक्षम यदक्षम बुद्धिया करुणया केवल, है ना, केवलम केवलम, है ना, केवल केवल मलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापेति। कहते हैं कि वहां के जो वहां पर क्या होने लगा कि बहुत ज्यादा खर्च होने लगा, तो उस खर्च को देखकर, यहां लिखा गया ना कि बहुद्रव्य व्यंग्यम व्ययम, कि बहुत ज्यादा व्यय होने लगा, बहुत मतलब कि द्रव्य यानी वस्तु खर्चा होने लगा, तो इसको देख करके तन्नियोगी पुरुषा, जो नियुक्त पुरुष थे, जो वहां भोजन बना करके उन लोगों को खिलाते थे, उन नियुक्त पुरुषों ने परामर्श किया, यानी कि विचार किया। उन्होंने बच्चों क्या किया? विचार किया। क्या विचार किया? कहते हैं यदक्षम बुद्धया करुणया केवल 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 मलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापित्व। कहते हैं कि हमारे जो स्वामी हैं, कौन है स्वामी बताइए? हमारे जो स्वामी है, कौन है स्वामी? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। हमारे जो स्वामी हैं कौन? वीरेश्वर। वो सिर्फ आलसियों के लिए, आलसियों को मतलब कि ये देते हैं। उन्होंने बात किया कि जो हमारे जो करुणा है ना, उनकी जो करुणा है वो केवल आलसी लोगों के लिए हमारे स्वामी देते हैं। वीरेश्वर के बारे में, हमारे स्वामी केवल आलसियों को खिलाते हैं, और यहां तो झूठ मूठ का आलसी, मतलब कि आलसी होने का नाटक करके लोग खाना खा रहे हैं। तो बहुत दुख होने लगा बच्चों। अब आगे क्या होगा ध्यान से सुनिए। कहते हैं कपटे, है ना, कपटे ना अलस, है ना, कपटे ना अनलसा अपि गृहंति, है ना। कहते हैं इत समातम प्रमादः, कहते हैं यहाँ तो लोग कपटी बन करके, यहाँ पर तो लोग झूठा बन करके प्रमाद यानी कि भोजन ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ झूठा बन करके लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। कहते यदि भवती तदा तना तद तद अल, है ना, कहते हैं यदि भवती तद अलस पुरुषानाम परीक्षा कुर्मः इति। कहते हैं यदि संभव है तो हमें आलसियों की परीक्षा लेनी होगी। बच्चों इन्होंने क्या विचार किया बताइए? अलसशाला में जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने क्या विचार किया? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कहते हैं गुरुजी उन्होंने विचार किया कि यदि संभव हो तो हमें आलसियों की परीक्षा लेनी पड़ेगी, हमें आलसियों की परीक्षा लेनी पड़ेगी। यहां पर लिखा है कि यहाँ लिखा ना यदि भवती, यदि होता है तो तदा अलसानाम पुरुषानाम परीक्षा कुर्मे, है ना, कुर्मे इति परा मृदृश्य सुप्तेषु अलसा, है ना, अलसाशालायाम तन्नियोगी पुरुषः वहिनम दापयित्वः निरूप, है ना, निरूपयामसु। कहते हैं कि ऐसा उन्होंने सोच करके परामृदस्य, मतलब उन्होंने विचार करके, है ना, प्रसुप्तेषु, मतलब कि सोए हुए आलसियों पर, जो लोग, सब लोग जब सब सो रहे थे तो अलसायाम, मतलब कि वो जो आलस का घर था जहां पर लोग भोजन करते थे, उस घर में ही नियोगी पुरुष ने वहीनम, मतलब कि अग्नि को दापित्व, आग लगा दिया। तो प्यारे बच्चों ये सोच करके अब क्या हो जाएगा बताओ? अब हो जाएगा खेला। तो बच्चों एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि कौन बनावटी आलस्य बनाकर आए थे? कौन बनावटी आलस्य बनाकर आए थे बताइए? तो कहना बच्चों धूर्त लोग। कौन आए थे? तो कहना बच्चों धूर्त लोग। और कहते हैं कि कहां का जो खर्च है वो बढ़ गया था। कहां का खर्च बढ़ गया था? तो कहना बच्चों अलसशाला का खर्च बढ़ गया था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि अलसशाला में
आग आग किसने लगाया था? अलससाला में आग किसने लगाया था? तो कहना बच्चों कि नियोगी पुरुषों ने जो वहां पर नियुक्त थे। तो कहना बच्चों नियोगी पुरुषों ने। अलससाला में आग किसने लगाया था? तो नियोगी पुरुषों ने, या बच्चों अलससाला के कर्मचारी भी कह सकते हैं। नियोगी पुरुषों ने वहां पर आग लगाया था। सर धूर्त मतलब कौन होता है? जो झूठा बोलता हो, झूठ बोलता हो। और बच्चों अलससाला अलससाला में पुरुषों की परीक्षा करने के लिए, है ना, अलससाला में लोगों की परीक्षा कैसे ली गई, या आलसियों की परीक्षा कैसे ली गई? तो बच्चों कहना, पूछा जाएगा कि आलसियों की परीक्षा कैसे ली गई, तो कहना बच्चों आग लगाकर। क्या पूछना? कि आग लगाकर, है ना। आलसियों की परीक्षा कैसे ली गई? तो बच्चों आग लगाकर। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि आग कब लगाया गया था? अलससाला में आग कब लगाया गया था? ऑप्शन ए, जब सब खा रहे थे, जब सब हंस रहे थे, जब सब सो रहे थे। क्या होगा आंसर? तो अलससाला में आग तब लगाया गया जब सब सो रहे थे। तो बच्चों इसकी परीक्षा के लिए क्या हुआ कि जब सब लोग सो गए थे खाना पीना खा करके रात में, तब अलससाला में आग लगा दिया गया। तो बच्चों जब सब सो रहे थे तब आग लगाया गया था। ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ऊपर में लिखा गया है कि आलसियों के सुख को देख करके बहुत सारे लोग कृत्रिम आलसी दिखा करके, मतलब बनावटी आलसी बना करके वहां आ गए थे और भोजन कर रहे थे, इसलिए वहां का खर्चा बढ़ गया था। और इस खर्चे को बढ़ते हुए देखकर वहां के लोगों ने सोचा कि हमारे जो महाराज हैं, जो वीरेश्वर हैं, वो सिर्फ आलसी लोगों के लिए भोजन देते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे कपटी लोग भी आकर के भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो उन्होंने विचार किया और उन्होंने रात में बच्चों जब सब सो रहे थे तो उस घर में आग लगा दिया। अब आगे क्या होगा सोचिए, सोचिए आगे क्या होगा, जल्दी बोलो आगे क्या होगा। सोचो जरा सोचो। आगे क्या होने वाला है, सोचो प्लीज, सोचो क्या होगा आगे। सर आगे क्या होगा? सर एक बार फिर से बता दीजिए, फिर से बता दें। पश्चादलालसानाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि। आलसियों के सुख को देकर धूर्त लोग भी कृत्रिम आलसाम ना दर्शित्वा भोजनम गृहंती। झूठा आलस दिखा करके भोजन ग्रहण करने लगे। ना झूठा, है ना, झूठा झूठा आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। कहते हैं तद, है ना, तदनंतर, है ना, तद तद नंतर नंतरम अलसायाम है ना बहुद्रव्य व्यंग, है ना, व्ययम दृष्टवा। कहते हैं तब वहां के खर्च को, बहुत सारे खर्च को देकर तन्नियोगी पुरुषे, नियुक्त पुरुषों ने परामर्श, ना परामृष्टम मतलब परामर्श किया। यदक्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति। हमारे स्वामी सिर्फ आलसियों को भोजन देते हैं। कपटे नाम आलसा नाम अपि गृहंति। लेकिन यहाँ झूठे लोग भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इस माँ का प्रमादा, यह हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है कि इसकी परीक्षा होनी चाहिए। यदि भवती, है ना, यदि भवती तदा आलसा पुरुषाणाम पुरुषना परीक्षाम कुर्मः। यदि संभव है तो आलसियों की परीक्षा लेनी पड़ेगी। इति परामर्दस्य प्रसुप्तेषु आलसायाम, है ना, आलसायाम तन्नियोगी पुरुषा वहिनादा पित्वा निरूपयामसु। है ना। चलिए तो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं फिर क्या लिखा गया है। हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, हो गया ना? यस यस यस, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। बहुत हंसी आने वाली है बच्चों। आगे देखो क्या होता है। नेक्स्ट अगला लिखा गया है। आगे लिखा गया है। आगे लिखा गया है, कहते लिखा गया बच्चों कि ततो 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 गृही लग्नम प्र प्रवृद्धमग्निं दृष्टवा धूर्तुः सर्वे पलायिता पलायिता पलायिता। कहते हैं बच्चों कि तब, ततो मतलब तब, गृह लग्नम, है ना, गृह लग्नम मतलब कि घर में लगे आग को, है ना, प्रवृद्ध, वृद्ध मग्निम मतलब कि और आग को बढ़ते हुए, दृष्टवा मतलब देखकर, धूर्ता मतलब धूर्त लोग, सर्वे सभी धूर्त लोग, पलायित, पलाई में तो भागना। और सभी लोग क्या करने लगे बच्चों बताओ? कि सभी धूर्त लोग भागने लगे, भागने लगे। जितना धूर्त था सब लोग भागने लगे। ठीक है, सब धूर्त लोग भाग गए। तो कहते हैं बच्चों, कहते हैं पश्चादी, है ना, पश्चादिस दलसा अपि। और पश्चादी, और जो आलसी भी थे, आलसी भी थे, पलायितः। कहते हैं कि जितने धूर्त लोग थे वो भी भाग गए, और जो सच में आलसी थे, जो कुछ कुछ आलसी सही में थे, जो थोड़े बहुत आलसी सही में थे, वो लोग भी भागने लगे। जो थोड़े बहुत आलसी भी थे वो लोग भी बच्चों क्या करने लगे? भागने लगे, जो थोड़े बहुत आलसी थे।
ठीक है ना। धूर्त लोग तो भागे ही, ध्यान दीजिएगा, धूर्त लोग तो भागे ही। साथ में लिखा है कि जो थोड़े बहुत आलसी लोग थे, आलसी है ना, लिखा है पश्चादी, है ना, पश्चादी सदलसा अपि पलायितः, थोड़े थोड़े धूर्त लोग भी भाग गए। लेकिन कहते हैं चत्वारः, मतलब चार, आहा, चत्वारः पुरुषा, 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 चत्वारः, है ना, चत्वारः पुरुषा अस्तत्रेव सुप्तः, कहते हैं कि चार पुरुष सोए रहे, सुप्ता मतलब सो रहे थे, सुप्तः, परस, परस्पर, परस्पर, है ना, परस्परम आलापयन्ति, और चार पुरुष जो थे वो सो करके परस्पर आलाप कर रहे थे, मतलब बातचीत कर रहे थे। चार पुरुष थे बच्चों जो जो सोए हुए बात कर रहे थे। कहते हैं एकेन, एकेन मतलब पहले ने कहा, वस्त्रावृत मुखेनोक्तम, वस्त्रावृत मुखेनोक्तम, कहते हैं कि वस्त्र से मुंह को ढके हुए, पहले ने वस्त्र को मुंह से ढके हुए। पहली बात बताओ कि बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि आग लगने पर, आग लगने पर कौन से लोग भाग गए, कहना धूर्त लोग। आग लगने पर भी कितने आलसी नहीं भागे, आग लगने पर भी कितने आलसी नहीं भागे, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए, कितने आलसी नहीं भागे। तो बच्चों आग लगने पर भी चार आलसी नहीं भागे। और कहते हैं कि और वो आपस में सोए हुए बात कर रहे थे। वो आपस में बच्चों सोए हुए क्या कर रहे थे, जल्दी बताओ। वो आपस में सोए हुए बात कर रहे थे। कहते हैं आगे लिखा गया है कि एकेन मतलब एक, वस्त्रावृत मुखेनोक्तम, यानी कि वस्त्र से मुंह को ढक के कहा, अहो कथ्यम कोलाहलः। पहले ने कहा अहो, अरे ये कैसा शोरगुल है। तो बच्चों पहले वाले ने क्या कहा, बोलो, ये कैसा शोरगुल है। अभी वस्त्र भी नहीं हटाया है, इतना आलसी है बच्चों कि अपने मुंह से वस्त्र भी नहीं हटाया है और कहा है अहो कथ्यम कोलाहलः, ये कैसा शोरगुल है। दूसरे ने कहा है ना, कहते हैं द्वितीयोक्तम, दूसरे ने कहा, है ना, कहते हैं तवर्यते यदस्मिन, तवर्यते यदस्मिन गृहे अग्नि लघु सती, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि आग लगा है। मर जाएगा रे भगवान, मर जाएगा। पहला आलसी कहा है अहो कथ्यम कोलाहलः, ये कैसा, मतलब ये कैसा शोरगुल है, कपड़ा ढक करके। अबे भागो, आग लगा है घर में, पूरा घर जल रहा है, सभी लोग भाग गए हैं, बस चार लोग बचे हैं। उसमें पहला जो कहता है यह कैसा कोलाहल है, और दूसरा कहता है लगता है इस घर में आग लगी है। तीसरा कहता है, तीसरा तृतीय नोक्तम को अपि तथा धार्मिको नास्ति या इदानीम जलाद्रवेशो भी कटे, है ना, कटेर्वासमान प्रा, है ना, प्रावृणोति। और तीसरे ने कहा कि को अपि मतलब कोई भी धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, कोई भी दयावान पुरुष नहीं है, कोई भी अच्छा पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर भींगा हुआ जलाद्रवे मतलब जल से भींगा हुआ, कटे, है ना, कटेर्व समान प्रावनति, जल से भीगा हुआ कंबल हमारे ऊपर ढाल दे, जल से भीगा हुआ कंबल हमारे ऊपर डाल दे। समझो इतना आलसी है बच्चों, कितना आलसी है, आप कल्पना कीजिए कितना आलसी है कि आग जल रहा है, पूरा घर जल रहा है, और घर से जल करके आग बढ़ रहा है, और घर का जला हुआ चीज ऊपर में गिर रहा है। पहला आलसी कह रहा है अहो कथ्यम कोलाहलः, यह कैसा कोलाहल है। दूसरा कह रहा है लगता है आग लगी है। और तीसरा कह रहा है कि अगर आग लगी है तो सही बात है, लेकिन कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, कोई अच्छा इंसान नहीं है जो हम लोग के ऊपर भिंगा करके, पानी से भिंगा करके कंबल ढक दे। मारेंगे तुम लोगों को जी। फिर चौथा पुरुष कह रहा है, ध्यान दीजिए, कहते हैं चतुर्थे नोक्तम, चौथे ने कहा अये वाचालः, अरे वाचालो, अरे बहुत बोलने वालों कति वचनानी, क्या बोल रहे हो, है ना, कहते हैं कि, है ना, कहते हैं कि वक्तु, है ना, कहते हैं कि कथा, है ना, कति वचनानी वक्तु, है ना, शक्युनुथ,
तूसनी कथ्यम न तिष्ठत, तुम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते हो। हे भगवान, ऐसा आलसी रहेगा तो मर जाएगा। चौथा वाला कह रहा है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, चुपचाप नहीं बैठ सकते, क्यों हल्ला कर रहे हो। तो मेरे बच्चे अब बताओ, क्या दुनिया में इससे ज्यादा बढ़ करके कोई आलसी हो सकता है? बोलो हाँ या ना। सर क्या बात करते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। ये है घर, ये मेरे बच्चे, ये है घर, टन ये है घर, और इस घर में लगी है आग। ये है बच्चों घर, समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे सभी बच्चे। ये घर है और इस घर में लगी है आग, और घर पूरा जल जल के गिर रहा है। घर पूरा घर पूरा जो है जल जल के गिर रहा है, जल जल के गिर रहा है, जल जल के गिर रहा है। और यहाँ चारों आलसी सोए हुए हैं। आलसी नंबर 1, मुंडा नंबर 1, मुंडा नंबर 2, मुंडा नंबर 3 और मुंडा नंबर 4। ये चारों मेरे बच्चे पेटू 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 पेटू, है ना, कबूतर के नियर बना दिए, चारों यहाँ पर सोया हुआ है। पहला क्या बोला, बोलो फर्स्ट वाले ने, पहले वाले ने क्या कहा, पहले वाले ने। दोस्तों को बच्चों एक बार शेयर जरूर करना प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी बच्चे एक बार, अगर आपको लगता है कि आपको कहानी समझ में आ रहा है, एक बार सबसे मेरे बच्चे एक बार सब लोग शेयर कीजिएगा। पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, है ना, टेलीग्राम ग्रुप पर, अपने अपने स्टेटस में हर जगह लगा दिए इस कहानी को। आज बच्चों लगना चाहिए हाँ कुछ हो रहा है। और सब लोग क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक साथ सब लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिए। पहले आलसी ने क्या क्या, एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहले आलसी ने क्या कहा, फर्स्ट वाले आलसी ने क्या कहा। तो पहले आलसी ने कहा था कि ये कैसा कोलाहल है, ये कैसा शोरगुल है, शोरगुल है, शोरगुल है। बताओ दूसरे ने क्या कहा था, दूसरे आलसी ने क्या कहा, दूसरे आलसी ने क्या कहा। पहले वाले ने कहा यह कैसा शोरगुल है, दूसरे आलसी ने कहा लगता है आग लगी है, लगता है आग लगी है, लगता है आग लगी है। तीसरे ने क्या कहा, तीसरे ने कहा कि यदि आग लगी है तो कोई धार्मिक पुरुष नहीं है। तीसरे ने कहा कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो जल से भींगा कंबल, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो जो जल से भरा कंबल, जो जल से भींगा कंबल हमारे ऊपर, भींगा कंबल, कंबल हमारे ऊपर डाल दे, हमारे ऊपर रख दे, हमारे ऊपर रख दे, हे भगवान, है ना। चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है अरे वाचालो कितना बोलते हो, अरे वाचालो, अरे वाचालो तुम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते, तुम लोग चुपचाप चुपचाप नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। अब सोचो इससे बड़ा आलसी इस दुनिया में कौन होगा, इससे बड़ा आलसी कौन होगा जिसके सामने मौत है, जिसके सामने मौत है, अग्नि के गोले गिर रहे हैं और वो ये ऐसा बात कह रहा है। तो बच्चों बताओ अब जो परीक्षा लेने वाला था वो लोग भी कंफ्यूजन में हो गया। अब जो परीक्षा लेने वाला था वो लोग भी कंफ्यूजन में हो गया कि जो लोग परीक्षा लेने वाले थे क्या उनको असली आलसी मिल गया, हाँ या ना, यस और नो, यस सर, यस सर। तो बच्चों अब उन लोगों को असली आलसी मिल गया। आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं। कहते हैं बच्चों तत, है ना, ततपस्यतु, है ना, ततपस्युतु, है ना, कहते हैं कि बच्चों तत 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 स्वर्तुनाम अपि तेषामेव परस्परम अलापः श्रुत्वा वहिना च प्रवृद्ध में, है ना, प्रवृद्ध मेषामुपु, है ना, मेषामुपरि पतिस्यन्तः दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्धभेन वधन वदभयेन चत्वारो 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 अलसः केशन केशत्वः कृष्ण के, है ना, केशवा, है ना, केशेस, है ना, केशेस्वा वाकृष्य गृहत्वा गृहाद बहि कतः। कहते हैं बच्चों ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं कि तत श्रुत्वामपि तेषामेव परस्परम अलापः, कहते हैं उनके बातों को सुन, हेलो जी, हेलो चेक, हेलो 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 हेलो, यहाँ होगा तब ना जी। चलिए बच्चों ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे, यस और नो, यस 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 गुरुजी, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो बच्चों? बोलो ठीक हो गया, फिर से ठीक हो गया चीजें, यस। तो बच्चों कहते हैं कहते हैं यहाँ पर लिखा गया था कि उनके वार्तालाप को सुनकर, कहते हैं कि तत स्व, है ना, कहते हैं कि बच्चों तत तत स्वर, है ना,
स्वरतुर्णामपि तेषां है ना तेषामेव परस्परम अलापः श्रुत्वा वहिना, कहते हैं उनके 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 बच्चों वार्तालाप को सुनकर, उनके आपस के बात को सुनकर, उनके आपसी बात को सुनकर, श्रुत्वा वहिना च, और वहिना मतलब होता है अग्नि, आग को, प्रवृद्ध आग को बढ़ते हुए देखकर, उनके वार्तालाप को सुनकर और आग को बढ़ते हुए देखकर, और बच्चों कहते हैं कि पतिस्यंत, और गिरते हुए देखकर, उनको आग को बढ़ते हुए उनके ऊपर गिरते हुए देखकर, दृष्टवा नियोगी पुरुष है ना, नियोगी पुरुष है, वध वध भयेन मतलब उनके मर जाने के डर से, उन्होंने सोचा अगर छोड़ देंगे तो ये लोग मर जाएगा, है ना, अगर छोड़ देंगे तो ये लोग मर जाएगा, तो उनके वध के डर से, उनके वहां पर लिखा है ना, देखो बच्चों लिखा गया ना कि वध भयेन, यानी वध के डर से, चतवारो 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 अपलयस्यः मतलब चारों आलसियों को, केस है ना, केसे केसे स्वा वाकृष्य गृहत्वा गृहा है ना गृहाद बही, और उन चारों को केस पकड़कर, क्या पकड़कर बताओ, केस पकड़कर घर से बाहर निकाला। क्या पकड़कर निकाला बच्चों, केस पकड़कर घर से बाहर निकाला, कहते हैं। और है ना एग्जाम में पूछा जाएगा कि चारों आलसियों को, बच्चों पहला क्वेश्चन ये आएगा कि असली आलसी कितने थे, वहां पर असली आलसी कितने थे, तो असली आलसी की संख्या बच्चों 4 थी। और एग्जाम में पूछा जाएगा कि आलसियों को घर से कैसे निकाला गया, अलससाला से कैसे निकाला गया, कहना बच्चों केस पकड़कर। अगला सवाल यहाँ पर लिखा गया है और उसके बाद लिखा गया है बच्चों पश्चात, है ना, कहते हैं बच्चों पश्वातनालोक्य तरणी योभिगे पठितम, कहते हैं इन सभी घटनाओं को देखकर, इन सभी घटनाओं को नियोगी पुरुषों ने देखकर, वहां के नियुक्त पुरुषों ने इन सभी घटना को देखकर बच्चों उन्होंने पढ़ा, पठितम मतलब उन्होंने पढ़ा, क्या पढ़ा, उन्होंने पढ़ा बच्चों कि पतिरेव गति स्त्री नाम बालन है ना बाला नाम जननी गति, पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति, यानी कि गति मतलब होता है रक्षक बच्चों, पतिरेव गति स्त्री नाम यानी कि स्त्रियों के जो रक्षक हैं, स्त्रियों के रक्षक कौन होते हैं बताइए, स्त्रियों के रक्षक होते हैं पतिरेव मतलब पति, उनके जो पति होते हैं वो स्त्रियों के रक्षक होते हैं। कहते हैं कि बाला नाम जननी गति, जननी मतलब होती माँ, गति मतलब होता रक्षक, और बच्चों के रक्षक कौन होती हैं, बच्चों के रक्षक कौन होती हैं, तो कहते हैं बच्चों के रक्षक जो हैं वो उसकी माँ होती हैं, है ना। बच्चों कहते हैं कि स्त्रियों की गति होती है उनके पति, और जबकि बच्चों के रक्षक उनकी माँ होती हैं, बच्चों के रक्षक उनकी माँ होती हैं। कहते हैं आगे लिखते हैं कि ना है ना नौ अलसा नाम गति, कहते हैं आलसियों की गति कोई नहीं है, आलसियों का रक्षक इस दुनिया में कोई नहीं है, आलसियों का रक्षक इस दुनिया में कोई नहीं है। कहते हैं बच्चों कि न अलसा नाम गति काची लोके कारुणिक बिना, और अगर कारुणिक लोग नहीं हो, अगर बच्चों करुणा करने वाले, दया करने वाले लोग इस दुनिया में नहीं हो, तो समझिए कि आलसियों का रक्षक कोई नहीं है, आलसियों का रक्षक कोई नहीं है। तो सीधा यहां बात होता है बच्चों कि ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए कि स्त्री के रक्षक कौन होते हैं, स्त्री के रक्षक कौन होते हैं, तो कहना स्त्री के रक्षक होते हैं पति, और पूछा जाए बच्चों कि बच्चों के रक्षक कौन होते हैं, बच्चों के रक्षक कौन होते हैं, तो बच्चों बच्चों के रक्षक होते हैं, बच्चों के रक्षक होती हैं उनकी माँ। और बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि आलसियों के रक्षक कौन होते हैं, आलसियों के रक्षक कौन होते हैं, तो आलसियों के रक्षक होते हैं बच्चों कारुणिक लोग, कारुणिक लोग बच्चों बोलो, या दयावान लोग, दयावान लोग नहीं रहे तो आलसी लोग भूखा मर जाएगा, ठीक है ना, दयावान लोग। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में बच्चों बहुत बार पूछा गया है कि बच्चों इन तीनों क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा गया है, कहते हैं बच्चों आगे भी लिखा गया है, आगे लिखा गया है बच्चों पश्वातेषु चतुर्वहलेषु ततोप्य, है ना, ततो अप्यधिकृतम वस्तु मंत्री दाप्य, है ना, दाप्यमासः, इन चारों को बच्चों मंत्री के द्वारा अधिक से अधिक वस्तु और दिया गया और इसको सम्मानित किया गया बच्चों, ठीक है ना। तो इन आलसियों को कहते हैं कि बच्चों इन चारों, है ना, पश्वातेषु इन सभी को देख करके चतुर्वालेशु सभी आलसियों को, चारों आलसियों को वस्तु मंत्री, है ना, मंत्री के द्वारा और ढेर सारा वस्तु देकर के सम्मानित किया गया। तो बोलो आलस्य की नहीं जय नहीं, आलस्य की जय नहीं। तो बच्चों क्या आप आलसी बनोगे,
क्या आप आलसी बनना चाहते हो? यस और नो, है ना? तो मेरे बच्चे, है ना, क्या आप आलसी बनोगे? है ना? कंप्लेन सर जी 11th का फीस, वो कॉल करके कंप्लेन कीजिए बच्चों, यहाँ क्लास में कंप्लेन थोड़ी कीजिएगा। आइए तो बच्चों, आपने देखा क्या आप आलसी बनोगे? नहीं बनोगे। तो पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हुआ, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हुआ बच्चों। अब जल्दी जल्दी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके पहले एक बार टेस्ट हो जाए। तो चलिए बच्चों, एक बार पूरा टेस्ट लिया जाए, पूरा टेस्ट लिया जाए बहुत फास्ट में। आर यू रेडी? यस और नो, क्या आप तैयार हैं बच्चों? यस सर तैयार हैं। चलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अलस कथा पाठ है इसके लेखक कौन है? कहिएगा विद्यापति। दूसरा क्वेश्चन होगा कि अलस कथा चैप्टर किस मतलब अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? कहिएगा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। पूछेगा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ जो है वो बच्चों किस भाषा में है? कहिएगा संस्कृत भाषा में। फिर पूछा जाएगा विद्यापति जो है वो किस भाषा के कवि हैं? कहिएगा मैथिल भाषा के कवि हैं। फिर पूछा जाएगा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में क्या है? तो बताइएगा बच्चों उसमें बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिससे मानव का जो है वो मानव का जो गुण है उसके महत्व के बारे में बताया गया है, और जो दोष है उसके निराकरण का उपाय दिया गया है। फिर पूछा जाएगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? तो कहिएगा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है बच्चों? आलस्य है। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा कि ये जो अलस कथा पाठ है वो किस प्रकार की कथा है? तो कहना बच्चों अलस कथा पाठ जो है वो व्यंग्यात्मक कथा है, व्यंग किया गया है, व्यंग्यात्मक कथा है। फिर पूछा जाएगा बच्चों कि जो वीरेश्वर हैं वो कहाँ के मंत्री हैं? कहिएगा मिथिला के मंत्री हैं। मिथिला के मंत्री कौन है? कहिएगा वीरेश्वर। वीरेश्वर कौन है? कहिएगा मंत्री। वीरेश्वर कैसे मंत्री हैं? तो कहिएगा दयावान हैं, दयालु हैं। वीरेश्वर गरीबों को क्या देते हैं? तो भोजन देते हैं। आलसियों को क्या देते हैं? तो भोजन और प्लस वस्त्र देते हैं। पूछा जाएगा कि बनावटी आलस से बनाकर कौन आए थे? कहिएगा धूर्त लोग। क्या बोलिएगा? धूर्त लोग। कहते हैं बच्चों कहाँ का खर्चा बढ़ गया था? तो कहिएगा अलस साला का खर्चा बढ़ गया था। कहते हैं बच्चों कि धूर्त लोगों की परीक्षा या आलसियों की परीक्षा कैसे ली गई? तो कहिएगा आग लगाकर ली गई। पूछा जाएगा बच्चों कि अलस साला में आग कब लगाया गया? कहिएगा जब सब सो रहे थे, जब सब सो रहे थे। बच्चों पूछा जाएगा वास्तविक आलसी कितने थे? वास्तविक आलसी 4 थे। फिर पूछा जाएगा कि आलसी ये जो चारों आलसी थे वो आपस में क्या बात कर रहे थे? तो कहिएगा पहले आलसी ने कहा कि अहो कथ्यम कोलाहल, यह कैसा कोलाहल है, यह कैसा शोरगुल है ना? दूसरे आलसी ने क्या कहा? दूसरे आलसी ने कहा लगता है आग लगी है। तीसरे आलसी ने क्या कहा? तीसरे आलसी ने कहा कि यहाँ कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर पानी से भींगा हुआ कंबल या वस्त्र रख दे। चौथे आलसी ने क्या कहा? चौथे आलसी ने कहा अरे वाचालो कितना बोलते हो, तुम लोग चुपचाप नहीं रह सकते। बच्चों कहते हैं इन सभी चीजों को देख करके कहते हैं कि इन्हें यानी कि आलसियों को आग से किसने बचाया? तो वहां के नियोगी पुरुषों ने, जो वहां के नियुक्त कर्मचारी थे। आलसियों को आग से कैसे निकाला? तो केस पकड़कर निकाला। पूछा जाएगा बच्चों कि फिर कि स्त्रियों के रक्षक कौन होते हैं? तो आंसर लिखेंगे पति होते हैं। बच्चों के रक्षक कौन होते हैं? तो उनकी माँ होती हैं। और पूछा जाएगा बच्चों कि लास्ट में किसे सम्मानित किया गया? तो लास्ट में जो आलसी थे उनको सम्मानित किया गया। प्यारे बच्चों 100% अगर मैं इस कहानी को कहता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कितना % समझ में आया? 100% में मेरे सभी बच्चे बताएंगे कि मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे मोटे मेरे भाई बहन को कितना % मैं समझा पाया? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर मैं इतना % समझा पाया, मैं इतना समझा पाया। जरूर कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा गया है? हाँ यस यस, बहुत बढ़िया। 100%, 100%, 100%, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब बच्चों होने वाला है हमारा, अब होने वाला है क्या? अब होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों का सब्जेक्टिव। अब होने वाला है सब्जेक्टिव। प्यारे बच्चों मन से देखना, सब्जेक्टिव को मन से देखना और फिर लगाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। तो एकदम पूरे मन से देखेंगे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव सवाल जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया, जो जो सवाल है उन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। 9 सवाल हैं बच्चों। पहला सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट सवाल, कि अलस साला से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अलस कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बच्चों आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है। हमें जीवन में आलस्य को त्यागना चाहिए। आलसी मनुष्य जो है वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब उन्हें भूख लगती है
फिर भी वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं। यही हमें शिक्षा मिलती है। क्या अपने भाषा में आप लिख पाएंगे? तो एक बार यस लिख कर भेजिए। यस गुरुजी यस। एग्जाम में अगर 2025 में ये क्वेश्चन पूछा जाए, अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, मैथिल कवि विद्यापति द्वारा रचित पाठ अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण किसी कारुणिक या दयावान लोगों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान लोग ही उनकी व्यवस्था करते हैं। अतः हमें जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और आलस्य को त्याग देना चाहिए। बच्चों, परीक्षा में आंसर किसी किताब से रटना है या अपने शब्दों में लिखना है, तो बच्चों हमेशा जो आंसर लिखना है वो अपने शब्दों में लिखना है। आंसर हमेशा अपने शब्दों में लिखना है। अगला सवाल आता है, अलससाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा कैसे ली थी? बच्चों, अलससाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा कैसे ली थी? आप सबको पूरा कहानी मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए उन लोगों ने अलससाला में आग लगा दिया था। अलससाला में आग लगाया था, जिससे जितने भी धूर्त आलसी थे, जो बनावटी आलसी थे, वो सभी भाग गए और जो ओरिजिनल आलसी थे वो 4 बच गए थे। कहते हैं अलससाला में बहुत सारे लोग बनावटी आलस ग्रहण करके अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे थे, जिससे अलससाला का खर्चा बढ़ गया था। अधिक खर्चे को देखकर वहां के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा ली थी। अच्छा, सवाल ये पूछा है कि कर्मचारियों ने परीक्षा क्यों ली थी? तो क्यों लेने का कारण यही था ना बच्चों, परीक्षा क्यों लिया था? क्योंकि वहां का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, अगला हमारे पास आता है तीसरा सवाल, अलससाला के कर्मचारियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? कैसे निकाला आपको पता है, उनके केस को पकड़ के निकाला। और क्यों निकाला ये भी आपको पता है, नहीं निकालते तो वो लोग मर जाते हैं। कहते हैं अलससाला में बनावटी आलस ग्रहण करने लोग अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगा, तब वहां के कर्मचारियों ने अलससाला में आग लगा दिया। वहां लगे आग को देखकर कृत्रिम आलसी भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहां सोए रह गए। शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए अवस्था में बातचीत कर रहे थे। वहां के कर्मचारियों ने सोचा अगर इन्हें नहीं निकाला गया तो ये मर जाएंगे, जल जाएंगे। इसलिए अलससाला के कर्मचारियों ने चारों आलसियों को उनके केस पकड़ के बाहर कर दिया था। हो जाएगा? तो यस लिख कर भेजिए। गुरुजी, ये सब सवाल तो सर गर्दा उड़ा देंगे। सर क्या करेंगे बताओ? ये सब सवाल बनेगा नहीं बच्चों, बनेगा नहीं, गर्दा उड़ेगा। ये सब सवाल गर्दा उड़ जाएगा। बच्चों, एक बार सब लोग क्लास को शेयर करते रहना, और लाइक, बच्चों लाइक की संख्या तो एकदम अच्छी खासी होनी चाहिए। सब लोग लाइक करेंगे जितने बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं। अलससाला में आग लगने पर क्या हुआ? अलससाला पे आग लगने पर क्या हुआ? जितने भी बनावटी आलसी थे, जितने भी मतलब कि झूठे आलसी थे, सब लोग भाग गए, और जो 4 वास्तविक आलसी थे वो लोग बचे रहे, और वो लोग आपस में बात कर रहे थे। यही हुआ था बच्चों, मुझे याद है। अलससाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी या कृत्रिम आलस वाले भाग गए, लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए और आपस में बात कर रहे थे, है ना। लगी, है ना, लगी बच्चों, लगी आग को, है ना, लगी आग को, सॉरी, आग को कर, अरे क्या लिखे, केली ला, नियोगी पुरुष को दया आ गया। अच्छा, लगी आग को देखकर नियोगी पुरुषों को दया आ गया। उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं बचाया जाए तो यह जल जाएंगे। तब उन्होंने चारों आलसियों को केस पकड़ के खींचकर बाहर निकाल दिया। सबको पता है? एक बार यस लिखकर भेजो कि यस सर हो जाएगा। यस यस लिखकर भेजिए सब लोग। गुरुजी हो जाएगा, फटाफट से हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 5वां। हल्का हल्का सवाल है, बहुत हल्का हल्का। बच्चों, विद्यापति कौन थे? कहते हैं कि विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? पठित पाठ के आधार पर बताइए। विद्यापति के बारे में पूछा है कौन थे। हम जानते हैं कि विद्यापति मैथिल भाषा के एक कवि थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा में भी बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। पूछा गया उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, तो उन्होंने बच्चों पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। बस इतना ही लिखना है। यहाँ लिखा है, आइए बच्चों हम लोग देख लेते हैं। लिखा है कि विद्यापति एक महान कवि थे, है ना। विद्यापति एक महान कवि एवं लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की थी। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा नामक, अरे ठीक है ना, हो जाएगा। यस सर। तो विद्यापति कौन थे उसके बारे में पूछा गया था, तो हम लिखेंगे कि विद्यापति एक महान मैथिल कवि एवं लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुस्तक पुरुष परीक्षा कथा रूप से अनेक मानवीय गुणों के महत्व को वर्णन करता है तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा देती है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी ख्याति मैथिल विषयों के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी अधिक थी। लिख पाएंगे तो एक बार यस लिखकर भेजिए कि सर एग्जाम में हिंदी में लिख सकते हैं। भगवान, हिंदी में लिखना है रे पगलू। बच्चों, एग्जाम में ये हिंदी में लिखना है कि संस्कृत में? जल्दी बताओ, हिंदी में लिखना है कि संस्कृत में? मेरे छोटे भाई बहन, इसको हिंदी में लिखना है।
आप लोगों को किस नहीं बताया किसी ने क्या? हम नहीं बताए हैं क्या? हिंदी भाषा में आंसर देना है, क्वेश्चनों हिंदी में रहता है। 6 नंबर आइए। अलस कथा क्या संदेश देता है? भैया अलस कथा संदेश यही देता है कि देखो आलसी अगर रहिएगा तो दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है। आलस्य को त्यागिए, दिन रात मेहनत कीजिए। आलसी लोग दूसरे पर बोझ होते हैं, तो कृपया आप लोग भी आलसी मत बनिए, यही संदेश देता है। अगला क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। अलस कथा पाठ के बारे में लिखना है। लिखेंगे बच्चों, पहला परिचय, यह पाठ जो है विद्यापति के द्वारा रचित है। इस पाठ में आलस्य को महान शत्रु बताया गया है। इस पाठ में दिखाया गया है कि कैसे कैसे जो 4 लोग होते हैं वो कितने बड़े आलसी होते हैं, जो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं, और जब आलसशाला में आग लगी होती है तो वो लोग सोए रहते हैं। बस क्या क्या मतलब इसका देना है बच्चों? 5 वाक्यों में परिचय देना, यानी कि आपको अलस कथा पाठ सुनाना है शॉर्टकट में। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अलस कथा पाठ याद कर लिए? 100% हाथ उठाओ। इधर केकरो बैठा के सुना देंगे। सर देखिए, एगो मंत्री था वीरेश्वर नाम का मंत्री, वो मतलब फ्री में भोजन खिलाता था, फ्री में गरीब को खिलाता था, और जो आलसी था वो खिलाता भी था और वस्त्र भी दान देता था, क्योंकि उनका मानना था कि सबसे बुरा स्थिति जो आलसियों का होता है। और ये देख करके अच्छा अच्छा आदमी भी सर आलसी बन करके वहां आ गया, और ऐसा देख करके बहुत खिसिया गया वहां का लोग। वहां का लोग सोचा कि अगर ऐसे रहा तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, तो वहां का लोग इसका परीक्षा करने के लिए सर आग लगा दिया। तो सब जो झूठा आलसी था भाग गया, लेकिन असली 4 गो आलसी था जो भागवे नहीं किया, तो अब उसको लास्ट में केस पकड़ के बाहर किया सर, तब उसको प्राइज दिया गया। यही कहानी है, यही कहानी सुनाना है बच्चों। ठीक है, तो अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है। आप यहाँ लिख सकते हैं, लिखा गया, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। उपदेश वाला मैथिली विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई हैं, और इस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधियों का भी परिचय मिलता है कि भैया संसार कैसा है, दुनिया आजकल। अपनी भाषा में लिखना। 4 आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। 4 आलसी क्या बात कर रहे थे इसको लिखना, याद है कि नहीं है? हाँ सर, फर्स्ट वाला बोला था ये कैसा शोरगुल है, ये कैसा कोलाहल है। दूसरे ने कहा था लगता है आग लगी है। तीसरे ने कहा था कोई धार्मिक पुरुष नहीं जो हमारे ऊपर जल से भींगा हुआ कंबल हमारे ऊपर डाल दे। चौथे पुरुष ने कहा था अरे वाचालो कितना बोलते हो। वही चारों के बातचीत को लिखना है। क्वेश्चन क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन समझिएगा। 4 आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। 4 आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे कि हम कितना बड़का आलसी हैं, वो चारों दिखा रहे थे। कहते हैं एक ने मुंह ढककर कहा अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा लगता है घर में आग लगी है। तीसरे ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं जो पानी से भींगा वस्त्र हमें वस्त्रों से हमें ढक दे। चौथे ने कहा अरे बचा लो कितनी बातें करते हो, चुपचाप नहीं रह सकते। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको लिख पाओगे? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख दोगे? मुझे भरोसा है लिखोगे। यस यस लिखकर भेजिए जल्दी से। गुरुदेव लिख देंगे लिख देंगे। अरे लिखेंगे नहीं सर, हम गर्दा उड़ा देंगे सर, है ना? इतना हल्का हल्का सवाल है, लिख देंगे, जल्दी बताओ। सर साइंस कब से होगा? कल से साइंस। अरे लाओ, लास्ट सवाल है, 9 नंबर सवाल है मेरे बच्चे। लिखा गया कि विद्यापति विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे, है ना? लिखा गया विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, तथा अलस कथा, है ना, तथा अलस कथा में किसकी कहानी है? 6 वाक्यों में लिखें, बस यही सब बात लिखना है। 3 क्वेश्चन है। पहला पूछा है विद्यापति कौन थे, आंसर लिखेंगे एक मैथिल भाषा के कवि और लेखक थे। दूसरा क्वेश्चन है उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, तो उन्होंने उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। तीसरा क्वेश्चन है अलस कथा में किसकी कहानी है, तो अलस कथा में विद्यापति की कहानी है। अब इस कहानी के बारे में लिखना है, 6 लाइन तो लिख देंगे। क्या लिख पाओगे? हाँ हाँ लिखो सब लोग। विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है, दोष का निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिल कवि थे। ये संस्कृत, है ना, ग्रंथों के रचयिता थे। उनकी ख्याति संस्कृत विषयों में अत्यधिक थी। हो गया, बस लिखना है। चलो बच्चों, अब आएगा असली मजा। अब आएगा असली मजा। क्यों? क्योंकि अब क्या होने वाला है, जल्दी बताओ। अब क्या होने वाला है बताओ कमेंट बॉक्स में। सर अब होने वाला है टन टन। अब आएगा असली मजा। ऑब्जेक्टिव्स रेडी हैं आप लोग? बताओ मेरे बच्चे, क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी, यस और नो?
जल्दी से, क्या आप तैयार हैं? सर अंग्रेजी नहीं होगी क्या? हाँ अंग्रेजी 2 दिन होगी, है ना, शुक्रवार और शनिवार को। रेडी है? यस सर, यस सर, यस सर। चलो बच्चों, बहुत सुंदर है। एक क्वेश्चन गलती करने पर बहुत पैसा ले लेंगे आप लोगों से, गलती मत कीजिएगा, कोई स्टूडेंट गलती नहीं कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव की संख्या कितनी है भाई? बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है क्या? अरे 56 ऑब्जेक्टिव है, अरे 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 अरे। 56 और 23, देखो कितना ऑब्जेक्टिव है। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। 56 प्लस में 23, 9 7 80 लगभग। 80 ऑब्जेक्टिव, इसलिए फास्ट करना बच्चा, ठीक है, फास्ट करना। एक गलती होने पर 500 रुपया लेंगे। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो हम पढ़े थे कि हम लोग पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिए हैं, पहला ऑप्शन ए। अलस कथा पाठ किस रूप में है बच्चों? कथा के रूप में है। अच्छा किस रूप में? अच्छा कथात्मक, व्यंग्यात्मक, नहीं नहीं नहीं, कथा के रूप में है लेकिन व्यंग्यात्मक कथा है, याद रखना, व्यंग्यात्मक रूप में है। हम लोग एक लाइन पढ़े थे। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? अलस कथा पाठ में आलस्य का वर्णन है। अगला सवाल है, कौन आलस्य का बहाना करते थे? तो जो धूर्त लोग थे बच्चों, वो आलस्य का बहाना करते थे, है ना, झुट्ठा लोग। है ना, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? तो आलसियों के घर में जो आग लगवाता है वो बच्चों योगी पुरुष लगाते हैं। योगी बोलो, नियोगी पुरुष बोलो। अगला सवाल है, आलसियों को परीक्षा क्या लगाकर किया जाता है? पानी, आग, हवा या बिजली? आप लोग बता दीजिएगा। अगला सवाल है, चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाला गया था? हाथ, पैर, केस या कान? सबको पता है कि उनका केस पकड़ के चलो भैया निकलो बाहर। आलसियों के रक्षक कौन होते हैं? हमने बताया कि स्त्रियों के रक्षक पति होते हैं, बच्चों की रक्षक माँ होती हैं, लेकिन आलसियों के रक्षक जो हैं दयावान लोग होते हैं। अगला सवाल है, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? चारों आलसियों को पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, केस पकड़ के, बाह पकड़ के। प्लीज आप लोग बता दीजिए। कहते हैं अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? यानी अलस कथा में मिथिला के मंत्री कौन थे? तो बच्चों, है ना, तपेश्वर, भुवेश्वर, वीरेश्वर या महेश्वर? तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर जी थे। प्लीज पहला 10 सवाल है, एक गलती होने पर 500 रुपया जुर्माना लगेगा। तो पहले 10 सवाल में मेरे छोटे भाई बहन जल्दी बताओ कि 10 सवाल में क्या हाल रहा आपका। ठीक है, पहले 10 सवाल में मेरे प्यारे 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 बच्चों का क्या हाल रहा? सब लोग 10 10 कहेंगे, मुझे पता है। ठीक है, एक भी गलती हो तो पैसा ले लेंगे हम। अलग साला में आग क्यों लगाई गई थी? देखो भैया, आग इसलिए लगा था क्योंकि पुरुषों की परीक्षा करने के लिए कि कौन कौन पुरुष अच्छे हैं। अलग साला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? कितने ऐसे व्यक्ति थे जो नहीं भागे थे? सर 4 बड़ा खतरनाक था। अगला, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो जितने झूठे लोग थे, जितने धूर्त लोग थे, वो सब, है ना, आलसी नहीं, धूर्त लोग पलायन हो गए। अगला, अरे हल्ला कैसा, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? है ना, कहते हैं फर्स्ट वाले ने कहा था कि हल्ला कैसा है, फर्स्ट वाले ने, है ना, ये, है ना। अगला, लगता है इस घर में आग लगी है, ऐसा किसने कहा था? लगता है घर में आग लगी है, ये वचन किसने बोला था? ये दूसरे ने। पहले ने कहा अरे हल्ला कैसा, दूसरे ने लगता है आग लगी है, तीसरे ने कोई जल से भीगा कंबल डाल दे, चौथे ने हल्ला क्यों, है ना। तुम लोग कितना बोलते हो? आग को गिरते गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला था? तो बच्चों, आलसियों को वहां के जो पुरुष थे, नियोगी पुरुष थे, उन्होंने निकाला था। दयावान लोग किसका रक्षक होते हैं? देखो, दयावान लोग जो हैं वही तो होते हैं आलसियों का रक्षक, आलसियों का रक्षक। अगला है, विद्यापति कौन थे? विद्यापति एक, है ना, मैथिल भाषा के कवि थे बच्चों। कवि लिखेंगे, लेखक भी थे पर कवि ज्यादातर हम लोग लिखना, है ना। पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? किस रूप में? तो पुरुष परीक्षा में बच्चों कथा दिया गया है, कथा। तो पद के रूप में, श्लोक के रूप में, नाटक के रूप में, कथा के रूप में। पुरुष परीक्षा में कहानी कथा के रूप में है। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है? तो बच्चों, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया, लिखा है ना, सरल ना, संस्कृत सरल भाषा में। तो संस्कृत भाषा में लिखा है। 20 सवाल पार हो गया। मुझे अपने बच्चों से बहुत एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग 20 में से 20 सही किए होंगे। प्लीज मुझे बताओ 20 में से कितना सही हुआ? जल्दी से, 20 में से कितना सही हुआ मुझे बताइए जल्दी से कि गुरुजी 20 में से 20 सही हुआ क्या? ठीक है, चलो।
आ जाओ बहुत बढ़िया। अगला सवाल आता है, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? बच्चों पुरुष परीक्षा किसकी शिक्षा देती है? तो दोष निराकरण का, जो दोष निराकरण का शिक्षा देती है। आगे, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो बनावटी आलस दिखाते थे बच्चों, है ना, कौन? विद्वान, मूर्ख नहीं, धूर्त लोग दिखाते थे। अगला आता है, स्थिति शोक्य मूला ही के न धावंती जंतवः। ये उक्ति किस पाठ में कहा गया है कि अच्छी स्थिति देखकर कौन नहीं आपके पास आएंगे? ये किसमें बोला है? अलस कथा पाठ का में बोला गया है। अगला है बच्चों, वीरेश्वर कौन था? मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, राजकुमार या संतरी? प्लीज आप लोग मुझे बताएंगे वीरेश्वर कौन था। बच्चों आगे आता है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो बच्चों का जो सच्चा रक्षक है संसार में, देखो, स्त्री का रक्षक पति, बच्चों का रक्षक उसकी माता होती है, माता। ये वाला आंसर होगा। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था बच्चों, राजा मत मार देना। अगला आता है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति जी हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला आता है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? मानव का, दानव का, देवता का? तो मानव का वर्णन है। आगे बच्चों, मैथिल भाषा के कवि कौन थे? मैथिल भाषा के कवि हैं विद्यापति जी। आगे बच्चों, पतिरेव गति, पतिरेव गति करुणाई के बिना किस पाठ में कहा गया है? तो बच्चों अलस कथा पाठ में कहा गया है, अलस कथा पाठ में कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला आता है, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो स्त्रियों का जो रक्षक है वो उनके पतिदेव होते हैं, ऑप्शन बी। आगे बच्चों, पति किसका रक्षक होता है? पति रक्षक, सॉरी पहले 30 में मैंने पूछा ही नहीं, गलती हुआ क्या किसी का? क्या किसी का गलती हुआ बच्चों 30 में? क्या किसी का गलती हुआ क्या 30 में? बताओ, अगर गलती हुआ है तो बताओ। 500 रुपया लेंगे, एक क्वेश्चन गलती का 500 रुपया। 500 में, 500 में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे, पैसे नहीं है चुरा लो। पति किसका रक्षक होता है? पति होता है स्त्रियों का रक्षक। आगे आता है, बच्चों का रक्षक कौन होता है? बच्चों का रक्षक माता होती हैं। नेक्स्ट, माता किसका रक्षक होती है? माता बच्चों का रक्षक होती हैं। अगला, वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? वीरेश्वर जो था वो अनाथों को क्या देता था? भोजन कराता था अनाथों को। कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? कौन ऐसे लोग हैं जो परिश्रम करना नहीं चाहते हैं? कहते हैं गुरुजी जितने भी है ना, जितने भी आलसी होते हैं। अगला है, निर्गति नाम च बहिनाम, श्लोक किस पाठ में है? कहते हैं निर्गति नाम च बहिनाम, कहते हैं जितने भी लोग की निर्गति होती है उसमें सबसे खराब आलसी होते हैं। ये किस पाठ में कहा गया है? तो ये अलस कथा पाठ में कहा गया है। आगे बच्चों, भूखा रहना कौन पसंद करता है? कौन ऐसे लोग हैं जो भूखा रहने पर भी कुछ नहीं कर सकते, यानी भूखा रहना पसंद करते हैं? आलसी लोग कहना बच्चों। अगला आएगा, स्थिति सो के मूला ही के ना धावंती जंतवः, ये कहाँ से लिया गया है? तो मेरे बच्चे ये अलस कथा का है, ये अलस कथा का है, लेकिन अलस कथा के भी, अलस कथा में भी ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। अगला है बच्चों, सारे सुखों का मूल क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा तो इसको याद कर लीजिएगा। सारे सुखों का मूल है संगठन बच्चों, क्या है? संगठन है। अगला आता है, आग देखकर कौन सब भाग गए थे? तो जितने भी धूर्त लोग थे भाग गए थे। अगला सवाल है, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा था? घर पे आग लगने पर कौन नहीं भागा था? ये प्लीज आप लोग मुझे बताइए, राजा, आलसी, मंत्री या सैनिक? कौन नहीं भागा होगा? कहते हैं कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किसने कहा था? पहले आलसी ने कहा अरे हल्ला कैसा, दूसरे ने कहा लगता है आग लगी है, और तीसरे ने कहा कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, तीसरे ने कहा कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमें भींगा वस्त्र से ढक दे। अगला, अरे वाचालो कितना बोलते हो, ऐसा किसने कहा था? किस पुरुष ने कहा था कि अरे वाचालो कितना बोलते हो? तो अगर आप लोग पढ़े हैं बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि चौथे पुरुष ने कहा था अरे वाचालो कितना बोलते हो। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? तो आलसियों को भोजन वीरेश्वर देता था बच्चों, वीरेश्वर। आगे आता है, तर्कयते यदस्मिन् गृहे लग्नि अगोलशतिः, तर्कयते यदस्मिन् गृहे, ऐसा लगता है कि इस घर में आग लगी है, अग्नि लगोषति, ऐसा लगता है कि इस घर में आग लगी है। अलस कथा पाठ में यह किसकी युक्ति है? कौन ऐसा कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इस घर में आग लगी है? ऐसा बच्चों दूसरे आलसी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, तुषी तथ्यम न तिष्ठता, तुम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते, ऐसा किसने कहा कि तुम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते? ऐसा बच्चों कहने वाले चौथे पुरुष थे, चौथे ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? तो जितने भी कारुणिक लोग हैं वो रक्षक हैं। अगला, सबसे बड़ा शत्रु क्या है बच्चों? इस दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु क्या है मनुष्य का? वो आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। वास्तविक आलसी की संख्या क्या थी?
प्लीज आप लोग बताएंगे। हर बार एग्जाम में लगभग ये सवाल पूछ लिया जाता है कि वास्तविक आलसी कितने थे। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? हम आपको 5 बार बोल चुके हैं कि विद्यापति इसके रचयिता हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? गुण, शत्रु, मित्र या धर्म? तो नीतिकार इसको शत्रु मानते हैं। अगला आता है वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार, भ्रष्ट, दानशील या धनी? सबको पता है बहुत दानी था, बहुत बड़ा दानी था। आगे बच्चों लिखा गया है कि पतिरेव गति, है ना, पतिरेव गति डॉट डॉट बालना नाम जननी गति, रिक्त स्थान को भरिए, रिक्त स्थान को भरिए। तो अगर आपको श्लोक याद है तो पता होगा उसमें क्या लिखा था। उसमें लिखा था बच्चों पतिरेव गति स्त्री नाम, पतिरेव गति स्त्री नाम बाला, ना बाला नाम जननी गति लिखा था बच्चों। यहाँ स्त्री नाम भरा जाएगा। आगे अलस कथा में आग किसने लगाई थी? तो वहां के जो कर्मचारी थे उन्होंने आग लगाई थी। नेक्स्ट है बच्चों को अपी तथा धार्मिको नास्ति, को अपी तथा धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ना। कटेसीमान प्रावृणोति, ऐसा किसने कहा था बच्चों? किसने ऐसा कहा था कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमें बचा ले? आपको याद होगा, बहुत अच्छे से याद होगा, ऐसा कहने वाले थे तीसरे पुरुष। तीसरे पुरुष। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे, जब सब भोजन कर रहे थे? बताओ बच्चों कि अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? आप लोगों को एक एक लाइन, एक एक चीज समझाया गया है कि अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? जब सब सो रहे थे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जब सब सो रहे थे तब आग लगाई गई थी। तो ये रहा बच्चों 56 सवाल। प्लीज ईमानदारी से बताइएगा, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। आपने कितने सही किए? 56 में से, 56 सवाल में से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने कितना सवाल सही किया है? 56 में से जल्दी बताइए सर। 56 में से 56, अगर बच्चों 56 में से 56 सच में सही हुआ है तो सोचो कि बोर्ड एग्जाम में क्या रहा, क्या होने वाला है। सोचो, ऐसा कंपटीशन है जहां सभी बच्चे 56 में से 56 कर रहे हैं, तो सोचो क्या होने वाला है। क्लास को सब लोग पसंद करना, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, कोचिंग में, अपने घर में, सब जगह। चलिए अब क्वेश्चन बैंक की बात है बच्चों। अब स्टार्ट हो रहा है क्यूबी यानी क्वेश्चन बैंक। 26 सवाल हैं, एक भी गलत नहीं करने। 26 सवाल हैं जो पूछे गए हैं। पूछा गया पतिरेव गति डॉट डॉट बाला नाम जननी गति, रिक्त स्थान को भरिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि पतिरेव गति स्त्री नाम, तो स्त्री नाम हो जाएगा। अगला सवाल है को अपी तथा धार्मिको नास्ति, ये बात किसने कहा था? किसने कहा था? तो बच्चों तीसरे आलसी ने कहा था कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमें बचा सके। अगला सवाल है अलस कथा में आग किसने लगाई थी? तो वहां के कर्मचारियों ने, अभी पढ़े थे हम लोग। अलसशाला में अहो कथ्यम कोलाहल, किसने कहा था? किसने बोला था कि यह कैसा कोलाहल है? अहो कथ्यम कोलाहल, ये बच्चों पहले आलसी ने कहा था, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है ना, मैथिल भाषा के कवि कौन है? आपको पता है मैथिल भाषा के कवि कौन है ना? विद्यापति जी हैं। अगला आता है अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? तो बच्चों पता है आपको, जब सब सो रहे थे। नेक्स्ट है अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? बच्चों मैं ट्रिक बताता हूँ, जिंदगी भर याद रखना, पूछा जाएगा। ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखना। आलसियों को विद्या नहीं होती। बोलो क्या बोला मैंने? आलसियों को विद्या, आलसियों को विद्या नहीं होती। आलसियों को विद्या नहीं होती, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं। आलसियों को क्या नहीं होती बच्चों? आलसियों को विद्या नहीं होती। तो अब जब भी आपसे पूछा जाएगा कि अलस कथा, जब भी आपसे पूछा जाएगा अलस कथा, तो आप कहेंगे कि अलस कथा पाठ के लेखक हैं विद्या नहीं होती, मतलब विद्यापति, विद्यापति। ठीक है, तो आलसियों को विद्या नहीं होती मतलब अलस कथा के पाठ के लेखक हैं विद्यापति। ठीक है बच्चों, विद्यापति होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? सबको पता है नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। अगला है बच्चों वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर बच्चों दानशील था। नंबर सी। अगला है वास्तविक आलसी कितने थे? आप सबको मालूम है, प्लीज बताइएगा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ये भी आपको मैंने पढ़ाया है। अगला, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? पैर, हाथ, केस। तो बच्चों केस पकड़ के पता है। अगला है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गए? तो जितने लोग धूर्त थे, जितने लोग धूर्त थे सब भाग गए। अगला बच्चों अलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन है? तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री हैं, पता है आपको। बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन करते थे? बनावटी आलसी दिखाकर बच्चों जो धूर्त लोग थे वही भोजन करते थे। अगला है स्थिति शो के मूला ही केना धावंती जंतवः, अच्छी स्थिति देखकर कौन नहीं जाते हैं? ये अलस कथा चैप्टर में बोला गया था। अलस कथा पाठ में आग क्यों लगाई गई थी? आपको अच्छे से पता है कि बच्चों आलसियों की परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया सवाल यही है बच्चों अभी तक का।
अगला आता है अलस कथा में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? तो आग लगने पर भी 4 लोग ऐसे थे जो नहीं भागे थे। अगला, संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? मैंने बताया है, स्त्री का रक्षक है उनके पति, बच्चा का रक्षक है उनकी माता। नेक्स्ट है अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? अलस कथा पाठ जो है वो किस ग्रंथ से है? तो वो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से है। अगला, अलस कथा कैसी कथा है? तो अलस कथा बच्चों व्यंग्यात्मक कथा है। मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था आपको, मिथिला के, है ना, मिथिला में वीरेश्वर कौन है? वहां के मंत्री हैं, ऑप्शन ए, है ना। तरवयते यदस्मिन गृहे अग्नि लगो सती, ऐसा लगता है इस घर में आग लगा है, ये किसने कहा था? दूसरे ने कहा था। अगला बच्चों खत्म हो गया। 23 सवाल है बच्चों, बताइए कि 23 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने कितना सही किया था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पूरा सही किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है आप पर, है ना। 2024 का क्यों नहीं ऐड किए हैं सर? 2024 का हम अलग से करवा देंगे पूरा क्वेश्चन, टेंशन आप मत लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, चैप्टर नंबर 3 खत्म हुआ। आप सभी को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये बच्चों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि अभी स्टार्टिंग में ही आप 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, बधाई हो। मैं पढ़ा देता हूँ ताकि बच्चों को ठीक है, मुझे लगता है कि मैं पढ़ा देता हूँ तो अच्छा रहेगा ना। अच्छा किया ना मैं पढ़ा के? बच्चों बताओ, 3 चैप्टर पढ़ा के अच्छा किया ना? बोलो यस और नो। ठीक है, हाँ बच्चों, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग इसका नोट्स भी ले लीजिएगा। ठीक है, इसका नोट्स भी आपको मिलता है, कहाँ पर है इसका नोट्स? कहाँ पर है? पहले वाला नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? इसका नोट्स कहाँ मिलेगा बच्चों बताओ? इस चैप्टर का नोट्स कहाँ मिलेगा? दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर, दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर, क्लासेस ऐप पर मिलेगा बच्चों, तो जरूर जाके ले लीजिएगा। फीस कितनी है बताओ? फीस कितनी है मेरे बच्चे? फीस कितनी है? फीस तो मेरे छोटे, फीस जो है हमारी, फीस कितनी है? फीस हमारी है बच्चों 749 रुपये। ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई भी होती है और नोट्स भी मिलता है, क्रैश कोर्स भी, सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको चैप्टर बताओ? चैप्टर कैसा लगा? ठीक है, 3 चैप्टर पढ़ा दिए तो अच्छा लगा ना। अगले सप्ताह जब हम फिर से सोमवार मंगल को आएंगे तो नेक्स्ट सप्ताह कितना हो जाएगा बच्चों? अगले सप्ताह में नेक्स्ट वीक बच्चों क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वीक हम लोग पढ़ लेंगे बच्चों चैप्टर 1 ना चैप्टर 4 और चैप्टर 5। फिर नेक्स्ट वीक जाएंगे तो 6 और 7। ठीक है, मतलब कि बच्चों 15 दिन के अंदर, यानी 2 वीक के अंदर हम लोग 7वें चैप्टर पे पहुंच जाएंगे, यानी आधा संस्कृत खत्म हो जाएगा। 15 दिन के अंदर हमारा आधा संस्कृत खत्म हो जाएगा। यानी बच्चों अब बताओ, अच्छा है ना स्ट्रेटजी की एक विषय को खत्म कर लेंगे तो हम, ये तो दिमाग में रहेगा ना कि संस्कृत मेरा पहले ही खत्म हो चुका है ना। चलो बच्चों, तो अभी हमारी क्लास कहाँ पर है बच्चों? अभी नेक्स्ट क्लास जो अपनी मैथ की क्लास अब कहाँ होती है बताओ? मैथ की क्लास, जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम बैच में बच्चों कुछ कुछ क्लास लेंगे, तो मैथ की जो क्लास है बच्चों वो कहाँ होने वाली है? तो मैथ की क्लास में बच्चों सबसे पहला चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्या, सबसे खतरनाक चैप्टर है वास्तविक संख्या बच्चों, सबसे अच्छा चैप्टर है रियल नंबर। ये क्लास होगी 8:10 में बच्चों। कहाँ पर होगी? ऐप पर। तो जितने बच्चे ऐप पर जुड़े हैं आज आप लोग क्लास करेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ऐप पर चलिए सब लोग। 8:10 20 मिनट के बाद क्लास होगी। किस ऐप पर होगी? तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर। जो लोग एडमिशन नहीं लिए जल्दी से अभी ले लीजिए जा करके, ताकि आपको कोर्स खुल जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो बाय बच्चों। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा आज का क्लास कैसा लगा, सब लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों, ये बैच है, सब लोग परचेज करना है। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लो। कहीं दिक्कत होगा बैच खरीदने में, इस पर कॉल करना। और माँ शारदे की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिशा ऑनलाइन क्लासेस को देखते रहिए।